सही है सब चीज, ठीक है। चलते हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न क्या है ना। सबसे पहले प्रश्न पर जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि हम लोग कर क्या रहे हैं। कर यही रहे हैं कि बिहार दरोगा का जो आप लोग कर रहे हैं सेट प्रैक्टिस, उसका हम लोग करेंगे डिस्कशन, और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और उस पर सीधे तौर पर बातचीत करते हुए निकलेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग सेट प्रैक्टिस कर चुके होंगे। यदि सेट प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न चाहिए तो आपको टेलीग्राम प्रोवाइड है, टेलीग्राम पर लिंक पर जाना है, आप वहां से आपको प्रतिदिन मिल जा रहा है क्या, प्रश्न मिल जा रहा है, और वहां से आप बनाइए। और बनाने के बाद यदि आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो यहाँ से आप लोग जो है मिला सकते हैं, ठीक है। प्रश्न के लिए है, यदि साथ साथ बनाने का प्रयास करना है तो साथ साथ हम लोग को बनाने का प्रयास करना है। चलते हैं हम लोग, पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं क्या है। और ये प्रश्न आप लोग मैथ से है तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो है सोल्व करके रख चुके थे तो किस समय कम लगे। तो आपको एक एथलीट है क्या है वृत्ताकार पथ पर, जिसका व्यास आपको क्या है 200 मीटर है, और एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद जो है उसके विस्थापन क्या होगा। किसके बारे में बात कर रहा है, तो विस्थापन के बारे में बात कर रहा है कि विस्थापन क्या होगा, ठीक है। अब देखना है कि कितने बात कर रहा है कि 2 मिनट आपको 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन परिणाम पूछ रहा है कि यहाँ पर जो है परिमाण क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखना क्या है, जब 2 मिनट, अब 2 मिनट ये चलेगा तो क्या होगा, विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सीधी सी बात है कि 2 मिनट चलेगा, क्यों 2 मिनट चलने के बाद विस्थापन जीरो होगा, तो एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। मतलब कि एक चक्कर कह सकते हैं कि इसका जो आपको प्रारंभ करता है एक चक्कर लगाने में कितना 40 सेकंड, तो आपको 2 मिनट, 2 मिनट में सीधी सी बात है कि कितना चक्कर हो गया, आपको कितना हो गया 120, 40 दिया कितना 120। तो 120 यहाँ एक सेकंड, एक ये जो 40 सेकंड में है आपको विस्थापन जीरो हो रहा है, इसी वजह से जो है 2 मिनट का विस्थापन कितना होगा, जीरो होगा। आसान है, जीरो हो जाएगा। बचा मेरे पास क्या, केवल 20 सेकंड बचा है ना, केवल 20 सेकंड बचा है। यहां तक तो मान के चलिए आसान हो गया कि विस्थापन हो गया मेरा जीरो। क्यों, क्योंकि जहां से वो चला था वहीं पर वो पहुंच जाता है, जहां से चला वहीं पर पहुंच जाता है ना। तो यहां पर हो जाता है विस्थापन जीरो। बचा मेरे पास केवल 20 सेकंड बचता है। तो 20 सेकंड अर्थात आधा चलेगा। वृत्त का क्या चलेगा, ये जो मान लेते हैं कि वृत्त है तो वृत्त का यहां से ये एक जगह से चलना स्टार्ट किया, आधा ही चलेगा है ना, तो आधा ही चलेगा। वो वृत्त का क्या, जब आधा वो चलेगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, व्यास के बराबर होगी। क्या होती है, ये जो आपको जब आधा चलेगा तो दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, व्यास के बराबर होगी। और व्यास आपको दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 200 मीटर दिया हुआ है। तो आंसर का कितना बनेगा 200 मीटर बनेगा। कितना बनेगा 200 मीटर आंसर बनेगा। सही आंसर है 200 मीटर, आंसर सही है। समझ रहे हैं बात को। आधा जब चलेगा तो आधा जब चलेगा तो यहाँ पर आपको आधा चलेगा तो ये आधा क्या होती है, व्यास के बराबर दूरी होती है। क्या कितना होती है, व्यास के बराबर होगी। तो आंसर इसका बन चुका होगा 200 मीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न उम्मीद है कि आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है मोबाइल में, सही है। आप देख लीजिए, बताइएगा मोबाइल पे सही चल रहा है। आते हैं हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न, देखने का प्रयास करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। कि आप लोगों के लिए केमिस्ट्री संबंधित निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया, थोड़ा सा उसको इधर एंट्री कर दीजिए, तो उसको जो है इधर घुमाइए जिससे दिखने, नीचे से पकड़िए, नीचे से नीचे से नीचे से, हाँ नीचे से उसको हल्का, जो सही रहे इधर देखने में। हाँ ठीक है। अब तो आपको देखना है, ठीक है। बोर्ड पर जो है बहुत ज़्यादा ही लाइट है जिसकी वजह से हम आपको आगे स्क्रीनिंग करके रखे हुए हैं, तो सही है जिससे कि पढ़ने में सुविधा हो प्रश्न को, है ना। तो पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीकारक कौन सा है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो किसी अन्य तत्व को क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है ना, किसी अन्य तत्व का ऑक्सीकरण करता है और स्वयं अचानक क्या होता है, आपको रिड्यूस करता है, जो स्वयं रिड्यूस होता है। और आपको वह पदार्थ होता है जो किसी अन्य तत्व का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है। तो ऑक्सीकरण करते हुए यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा हो रहा है। तो आपको MnO2 है ना, तो MnO2 होगा। इसका सीधा सा आंसर बनेगा कौन सा बनेगा, आपको MnO2 बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चलिए, सही है। प्रश्न देखने में यदि किसी प्रकार का परेशानी होगा तो बोलिएगा। उम्मीद है कि मोबाइल पर आपको सही तरीके से समझ में आ रहा होगा। पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाले उत्तक का नाम क्या है, जो पौधे के भागों को है ना, क्या है, पौधे के आपको भागों को बिना टूटे आसानी से मोड़ सकते हैं। क्या है, पौधे के भागों को आसानी से मोड़ सकते हैं। आपको है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा है, उसके बाद क्या है आपको जाइलम है।
यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये पौधों का उत्तक से संबंधित प्रश्न बन रहा है, तो और उत्तक से संबंधित जब प्रश्न बन रहा है तो आइए देख लेते हैं, ये सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जाइलम, और आपको जाइलम के बारे में जानते होंगे कि जाइलम का क्या काम है। जाइलम क्या है, आपको खनिज और जल को क्या करता है, पेड़ पौधा ऊपर की ओर ले जाने का काम करता है, तो जाइलम का ये तो काम अलग भाग है। यहाँ पर पढ़ना है क्या कि पेड़ पौधा का क्या उत्तक का भाग है ना, कि उत्तक का नाम क्या है, जो पौधों के भागों के बिना टूटे आसानी से आपको मुड़ने देता है। आप जो पौधे को किसी भाग को मोड़ते हैं तो आसानी से मुड़ जाता है, तो यह किसकी वजह से, आइए देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है पौधे का, ये जो आपको पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा का क्या काम है, ये आपको स्टोरेज करता है और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कौन काम करता है, आपको स्टोरेज और प्रकाश संश्लेषण में मदद करने का काम करता है, किसके द्वारा, पेरेन्काइमा के द्वारा। ठीक है, अच्छे से आप देखना है। उसके बाद आपको कोलेनकाइमा का क्या क्या काम है, तो ये कोलेनकाइमा जो आपको देखने को मिलता है, यही क्या करता है, पौधे को लचीलापन प्रदान करता है। पौधे को लचीलापन प्रदान कौन करता है, आपको कोलेनकाइमा। जबकि स्क्लेनकाइमा यदि देखते हैं, ये पौधों को क्या करता है, कठोरता प्रदान करता है। क्या करता है, ये कठोरता प्रदान करता है। ये क्या करता है, ये आपको फूड स्टोरेज करता है। क्या करता है, आपको फूड को स्टोरेज करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, फूड स्टोरेज या प्रकाश संश्लेषण में आपको शुरुआती अवस्था में कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में भी ये मदद करने का काम करता है, लेकिन मुख्य काम जो है फूड स्टोरेज। जो आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल में जो आपको गुदा हुआ भाग को जो खाते हैं, जो फूड स्टोरेज किया गया है पेड़ पौधों के द्वारा, वो क्या है, तो पेरेन्काइमा का भाग है, फूड स्टोरेज है। जबकि कोलेनकाइमा सीधी सी बात है कि डंठल सबको क्या करते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं। जबकि स्क्लेनकाइमा क्या है, पेड़ पौधा को देखते हुए कठोरता जो उसको प्रदान कर दे, कठोर जो हो गया है, इसमें लिग्निन नामक आपको द्रव पाया जाता है, और लिग्निन क्या करती है, आपको पेड़ पौधा को कठोरता प्रदान कर देती है। उम्मीद है कि प्रश्न समझ चुके होंगे, आंसर बन चुका होगा बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न सीधे तौर पर बातचीत करते हुए चलेंगे। जो प्रश्न बातचीत करने वाला होगा उस पर बातचीत करेंगे, जिस पे बातचीत करने वाला नहीं होगा सीधे तौर पर निकलते चलेंगे, आगे चलते चलेंगे। चलते अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपको अगला प्रश्न क्या है कि मानव मस्तिष्क में सोचने है ना, सोचने सीखने में मुझे मदद रखने के लिए जो काम करता है, क्या है प्रश्न कि मानव मस्तिष्क के बारे में बात कर रहा है। आसान सा प्रश्न है कि सोचने सीखने और याद रखने जैसी क्रियाओं का नियंत्रण का केंद्र कौन सा है। सेरेबेलम है, मेडुला है, प्रमस्तिष्क है और हाइपोथैलेमस है। तो सभी के बारे में हम लोग देख लेते हैं, सभी के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो आपको याद रखने का जो काम करता है, जो सबसे कह सकते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट काम है, उसका काम है किसका, सेरेब्रम का काम है। किसका काम है, प्रमस्तिष्क, उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में आपको सेरेब्रम बोलते हैं। इंग्लिश वाला भी याद रखना है, इंग्लिश वाला हिंदी में इसी तरह लिखा है, सेरेबेलम लिख देता है। तो इसका क्या, किसका काम है आपको, सेरेबेलम का। यदि बात करें कि सेरेबेलम का क्या काम है, तो सेरेबेलम का आपको जो देखने को मिलता है, सेरेबेलम का क्या काम है, ये क्या करती है, संतुलन स्थापित करने में मदद करती है। संतुलन स्थापित करने में ये मदद करती है। शॉर्ट में लिखते चलते हैं। मेडुला का क्या काम है, जो आप अनैच्छिक क्रिया जितना भी होती है, ठीक है, अनैच्छिक क्रियाओं को एक तरह से हृदय गति होती है ना, ये सबको नियंत्रण करने का क्या, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने का काम करती है आपको मेडुला के द्वारा। अनैच्छिक क्रिया, शॉर्ट में लिख रहे हैं, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रण करने का काम किसके द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा होता है। यदि बात करें कि हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है आपको शरीर के अंदर का तापमान, है ना, शरीर के अंदर का तापमान और उसके बाद जो भूख प्यास जो लगती है, शरीर के अंदर के तापमान को कंट्रोल करता है कौन, शरीर के अंदर का तापमान बोल रहे हैं, या शरीर का ताप डायरेक्ट आता है तो शरीर का ताप, जो शरीर का जो ताप कंट्रोल करता है कौन करता है आपको, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा। और यही भूख प्यास जो भी बताता है कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। ठीक ना, चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि आप आंसर बना चुके होंगे, आपका आंसर हो चुका होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आपको 50 केजी, चलिए यहाँ पर क्या है, 50 केजी बराबर क्या कहते हैं, आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और 10 आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बोलिए, 10 दिया हुआ है आपको मीटर पर सेकंड वेग के गति से ये कर रही है, और संवेग पूछ रहा है। तो संवेग बराबर क्या होता है, जल्दी से बोलना है, पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। पी बराबर क्या, पी बराबर आपको एम भी होता है। तो पी बराबर एम भी होता है। आपको क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास आपको 50 दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर एक वस्तु का वेग दिया हुआ है, ठीक है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड दिया होता है, कितना निकल जाएगा, तो 500, आसान है, 500 केजी आपको क्या होगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 केजी मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो पी बराबर एम भी हो जाएगा। सीधा आसान प्रश्न करेंगे तो आंसर बन चुका होगा। कौन सा आंसर बनेगा, आंसर आपको बनेगा बी नंबर आंसर बन जाएगा। दिक्कत किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 10 अप्रैल 2025 को तीसरी बार बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तर की जो बैठक होती है, कहाँ पर आयोजित होती है, कहाँ पर आयोजित होती है, आपको नेपाल में आयोजित होती है। हम लोगों के जो आपको देखने को मिलता है, जो कृषि मंत्री है कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान जो आपको देखने को मिलता है, यही आपको देख गए थे यहाँ पर
आपको बिम्स्टेक में बैठक में भाग लेने के लिए गए थे। तो कहां पर हुआ था? आपको ये कृषि स्तरीय मंत्री स्तर का बैठक है, तो ये कृषि मंत्री स्तर का जो बैठक आपको देखने को मिलता है, ये आपको कहां पर? नेपाल में देखने को मिलता है। चले अगले प्रश्न पर। तो ये आज थोड़ा सा सही है ना? ये जो है क्या डिलीट इसमें नहीं करना पड़ रहा है, इस स्लाइड पर डिलीट नहीं करना पड़ता है। क्या हो गया? ये क्या हो गया? देखिए, अभी इसको जो है सेंसर इसका काम करेगा, हाथ का सेंसर काम करेगा। इस पे पेन का सेंसर नहीं काम कर रहा है, इस पे पेन का सेंसर नहीं काम कर रहा। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए जो है लेखिका बानू मुश्ताक, क्या नाम है लेखिका का? बानू मुश्ताक है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आप तैयार कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपको बुकर पुरस्कार दिया हुआ है 2025 के लेखिका आपको बानू मुश्ताक, उनकी लघु कहानी हार्ट लैंप, क्या नाम है? लघु कहानी का आपको हार्ट लैंप है, और लघु कहानी हार्ट लैंप जो है शॉर्ट लिस्ट की गई है, और इनकी पुस्तक का नाम पूछ रहा है और भाषा किस भाषा में? पुस्तक तो दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है क्या किस भाषा में इसका प्रयोग किया जाता, मतलब किस भाषा में ये किताब लिखी थी? कौन सा किताब? आपको हार्ट लैंप। और हार्ट लैंप जो लिखी थी ये किस भाषा में लिखी थी? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? तो आप ध्यान रखेंगे कन्नड़ भाषा में, है ना? याद रखना है किस भाषा में? ये कन्नड़ भाषा में इनके द्वारा लिखा गया था, और कन्नड़ भाषा में। लेकिन यहां पर बुकर पुरस्कार, दो तरह से बुकर पुरस्कार पूछा जाता है, तो दो तरह से बुकर पुरस्कार आ जाता है। तो बुकर पुरस्कार हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से देखेंगे, बार बार आपको प्रश्न आता है, और आपको कुछ दिन पहले पूछा यहाँ पर, तो इसके बारे में तो अभी भी दिया गया है, देख रहे हैं ना, प्रश्न तो है, लेकिन साथ साथ जो है आपको एक पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार पूछा जाता है, यहाँ पर हम लिखते हैं बगल में। आप लोग भी यदि सेट आपके पास है तो लिखते चल जाना है, आपको बुकर पुरस्कार 2025, केवल इस बार बुकर पुरस्कार लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? बुकर पुरस्कार 2025 लिख रहे हैं, और बुकर पुरस्कार 2025। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। यह है बुकर पुरस्कार, जबकि यदि अब बात करें कि ये क्या है, आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। दोनों में क्या एक ही शब्द है, यहां पर अंतर्राष्ट्रीय लगा हुआ है, जबकि यहां पर अंतर्राष्ट्रीय नहीं लगा है। तो जैसे ही दोनों नाम लिखे अलग अलग, तो यहां पर हो जाता है पुरस्कार अलग अलग हो जाता है। क्या अंतर है? पहले अंतर को समझेंगे। सही है? चल रहे हैं? सही सही चल रहा है? किसी प्रकार का कोई परेशानी तो बताइएगा, जो है कमेंट में करते रहना है, ठीक है? और साथ साथ बनाने का प्रयास करना है। ज्यादा इधर आप ये नहीं कि आप एक ही प्रश्न पर ज्यादा समय देंगे, तो अब यहाँ पर केमिस्ट्री या फिजिक्स का कह सकते हैं कि एक तरह से फाउंडेशन कोर्स नहीं है, केवल आपको आंसर बताने का प्रयास रहेगा, थोड़ा सा आपको हिंट्स देते हुए जो है आंसर बताने का प्रयास रहेगा, ठीक है? यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो उम्मीद है कि आप बना रहे होंगे। और ये किन के लिए है? जो पढ़ चुके हैं, जो पूरी तरह से इधर उधर पूरी तरह से दौड़ रहे हैं। किसके लिए? बिहार दरोगा के लिए। दौड़ने का मतलब है बिहार दरोगा के दौड़ की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ जो है अच्छा से आप क्या कर चुके हैं? मेहनत कर चुके हैं और पढ़ चुके हैं। हो सकता है कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छे से यदि पढ़िएगा तो अच्छे से पढ़िए, और यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए आते हैं, देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यह पुरस्कार जो है अच्छे से देख लीजिए, यह पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय जब लगा हुआ रहेगा, ये किसी भी भाषा को, क्या किसी भी भाषा को, सीधी सी बात है कि आपको इंग्लिश छोड़ के किसी भी भाषा को यहाँ पर दिया जाएगा, है ना? इंग्लिश छोड़ के, इंग्लिश वाले के लिए एक स्पेशल है, और इंग्लिश वाले के लिए, केवल अंग्रेजी वाले के लिए जो है ये पुरस्कार है। किसके लिए? ये अंग्रेजी वाले के लिए है, ये अंग्रेजी वाले के लिए, ये अंग्रेजी में जो किताब लिखेगा उसके लिए है, ठीक है? ये अंग्रेजी वाले के लिए। जबकि यदि बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये किसी भी भाषा वाले को दिया जाएगा, लेकिन वह भाषा जो है अंग्रेजी में ट्रांसलेट बाद में कर दिया जाना चाहिए। अंग्रेजी में क्या हो जाना चाहिए? ट्रांसलेटेड होना चाहिए। पहले किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं ना, कन्नड़ में पहले किसी भी भाषा में, उसके बाद अंग्रेजी में क्या हो जाना चाहिए? ट्रांसलेट, किसी के द्वारा। और ये किताब लिखा गया था, कन्नड़ में लिखा गया था, आपको बानू मुश्ताक के द्वारा, भारतीय ही है। और इसका जो है अनुवादित कौन किया था? अनुवाद आपको ध्यान रखना है, अनुवाद करने वाली जो आपको थी, कौन थी? अनुवाद आपको दीपा भस्ती, ठीक है? दीपा भस्ती के द्वारा जो है इनका अनुवाद किया गया था। तो अनुवाद वाले का नाम भी याद रखना है, किनके द्वारा अनुवाद किया गया था? ये अनुवाद आपको ध्यान रखना है कि आपको दीपा भस्ती के द्वारा अनुवाद किया गया था, है ना? और उसके बाद ये तो हो गई इसकी कहानी। और जबकि बात करें कि आपको बुकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, तो ये 2025 का भी घोषणा हो चुका है, तो ये किनको दिया गया है? डेविड साजले को दिया गया है, डेविड साजले को दिया गया है। और इनको इनके किन किताब के लिए? तो फ्लैश, इनका एक किताब का नाम है फ्लैश, और फ्लैश बुक के लिए जो है इनको मिल रहा है, क्या मिल रहा है? डेविड साजले को आपको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिल रहा है। उम्मीद है कि प्रश्न आप समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे और तैयार कर रहे होंगे, ठीक है? इतना आपके लिए तैयार किया जा रहा है, तो आप लोग मेहनत का जो है कम से कम जो है फायदा उठा लीजिए, ठीक ना? चलिए आइए देख लेते हैं। उम्मीद है कि आपको इस तरह से जब
पढ़ेंगे तो आपको जब दोनों में अंतर समझ के पढ़ेंगे क्या अंतर है तो आपको लंबे दिनों तक याद रहेगा। हो सकता है कि अभी तक आपको पता नहीं चलता होगा, कभी बुकर पुरस्कार कुछ मारते होंगे, कभी कुछ मारते होंगे, समझ में नहीं आता होगा किसका सेट में कोई आंसर है, किसी के सेट में कोई आंसर है। सही वास्तविकता में सही क्या है आज आपको पता चल गया होगा। वास्तविकता क्या होती है बुकर पुरस्कार का और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। चले हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। भारत का पहला यूनिकॉर्न है ना। चलिए आधा आधा प्रश्न है यहाँ पर। 8 नंबर के बाद क्या हो गया प्रश्न। चलिए 8 नंबर के बाद जो आपको देखने को मिल रहा है चलिए बीच में इंग्लिश है इसलिए जो है कटिंग कर दिया गया, कोई बात नहीं है ना। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा प्रश्न कट गया है, चलिए कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर हम आंसर बता देते हैं, आपके पास आंसर होगा तो यहाँ आंसर है ना आपके पास, ये आंसर होगा या ये आंसर बोल रहे हैं, क्वेश्चन भी होगा आंसर भी होगा, दोनों चीज आपके पास होगा। तो भारत का पहला पूछ रहा है कि आपको यूनिकॉर्न 2025 जो है कौन सा बना। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके पास है लिखा हुआ, ये बायजूस लिखा हुआ था, ये आपको फ्लिपकार्ट लिखा हुआ था, और 2 ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ नहीं है ना। आपको क्या क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपको यहाँ पर जस्ट पे हो जाएगा और क्या हो जाएगा ड्रीम 11 हो जाएगा। कौन कौन सा होगा डी, आप डी नंबर में हो जाएगा ड्रीम 11 है ना, ड्रीम 11 और ड्रीम 11 भी समाप्त हो गया तो ये तो आप याद रखिएगा। और यहाँ पर जो इसका आंसर बनेगा क्या बनेगा आपको जस्ट पे बनेगा, क्या बनेगा JUSPAY। और यही जो है 1 बिलियन में पहुंचने वाली ये संस्था बनी थी और आपको पहला यूनिकॉर्न आपको देखने को मिलता है कौन सा आपको जस्ट पे। ठीक है तो ये सी नंबर का जो आंसर आपको बन रहा था ये आपका आंसर बन रहा था, ठीक ना। ये ध्यान रखना है, जस्ट पे को ध्यान रखना है, ये आपको 1 बिलियन में पहुंचने वाला था इसलिए यूनिकॉर्न के अंतर्गत इसको रखा जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अरे यार चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। 10वां आपका 9वां प्रश्न जो है इंग्लिश है, 10वां प्रश्न जो है आपको इंग्लिश है और 11वां प्रश्न अरे यहाँ पर है नीचे में लिखा हुआ नहीं, चलिए कोई बात नहीं, और इस तरह से कर दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ ऐसा नहीं प्रश्न है, इस जगह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार यहाँ तक तो किए थे, यहाँ पर देखिए है लिखा हुआ, आपको इस जगह थे यहाँ पर जो आपको लिख रहे थे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो लिख रहे थे क्या लिख रहे थे, भारत का पहला आपको यूनिकॉर्न 2025 कौन बनाती है, आपको जस्ट पे आपको ये आंसर बनेगा। ड्रीम 11 ये भी समाप्त हो चुका है, फ्लिपकार्ट वर्तमान में है बाजार में, बायजूस ये भी क्या हो चुका है डूब चुका है। ठीक है तो आंसर क्या बनेगा जस्ट पे बनेगा। उसके बाद जो आपको देखने को मिल रहा है क्या देखने को मिल रहा है आपके पास इंग्लिश है, क्या है क्या ऑफिस में कोई है देख लेते हैं, ये देख लीजिए क्लास कौन सा क्लास ऑफिस में आपको बताएंगे क्या है कंडीशन क्या है आज के क्लास का। चलिए कोलोडू झील के बारे में है, कोलोडू झील के बारे में। तो कोलोडू झील सीधा सा प्रश्न है कि कोलोडू झील आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, कोलोडू झील किस राज्य में देखने को मिलता है, यह आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। किस राज्य में है कोलोडू झील, तो कोलोडू झील आपको आंध्र प्रदेश में है। तो आंसर बिल्कुल आसान है, तो आंसर जब आसान है तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे आंसर से। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, प्रश्न आपको देखते रहते हैं, प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा कट करके डाला गया है तो प्रश्न भी मेरे पास है सामने में, तो प्रश्न हम आपका देखते रहेंगे, कहीं ऐसा नहीं कि प्रश्न छूट जाए। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वन आपको 12 नंबर पर चल रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो देखने को मिल रहा है इसकी उपस्थिति क्या है कि आपको जो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन है ना, और ये जो एवरग्रीन का जो देखने को उपस्थिति कहाँ पर पाई जाती है तो आपको पश्चिमी घाट के क्षेत्र, और आपको 3 ही क्षेत्र में भारत में यदि बात करते हैं तो आपको पश्चिमी घाट का क्षेत्र जो देखने को मिलता है यहाँ पर तो पाई जाती है आपको सदाबहार। इसका मतलब है कि 200 मीटर से क्या ज्यादा वर्षा होगी और लगभग आपको 27-30 के आसपास तो ये क्या कह सकते हैं तापमान कम से कम होना ही चाहिए है ना। तो आपको पश्चिमी घाट के क्षेत्र का और उत्तर पूर्वी का जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ पर भी आपको सदाबहार वन पाए जाते हैं। और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका अर्थ क्या है, आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको सही होगा, डी नंबर जो आंसर आप बनाए हैं बिल्कुल आप सही आंसर बनाए हैं। चलें अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर सीधे तौर पर चलते हैं अगले प्रश्न पर है ना। चलिए यहां पर हम लोगों के लिए है अगला प्रश्न, आप लोग बनाए होंगे पवन से निर्मित, क्या है कि पवन से निर्मित आपको निम्नांकित है, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृत पवन निर्मित आपको स्थलाकृत होती है। तो पवन से निर्मित अर्थात हवा के द्वारा जो है निर्माण किया गया है, यह जो जितने भी स्थलाकृति आपको देखने को मिलता है, मशरूम रॉक, और मशरूम रॉक कहाँ पर, ये सभी आपको देखने को मिलता है आपको रेगिस्तान, ये मशरूम रॉक तो रेगिस्तान के इलाका में बनेगा, कहां पर बनेगा रेगिस्तान में। मशरूम का रॉक कैसे बन जाता है, तो मशरूम रॉक ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में बनेगा। मशरूम आप देखते हैं कि जो ऊपर में क्या होता है छाता के समान और नीचे में आपको डंठल दिखाई पड़ता है ना, इस तरह से देख सकते हैं मशरूम का जो आकार होता है आपको इस तरह से है ना, इस तरह से जो देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो हवा चलती है इस साइड से भी हवा चल रही है, पहले यहां तक
हो सकता है कि ये पर्वत हुआ करता होगा, पहाड़ हुआ करता था। जब दोनों तरफ से हवा, तेज हवा चलती है तो ये नीचे वाले को क्या करेगा, तेज हवा क्या करेगी, इसको नीचे को धीरे 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 घर्षण से क्या कर सकती है, इसको काटते जाएगी, ठीक है, इरोजन करते जाएगी, इरोजन करते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा ये जो है मशरूम का जैसा ये आकार ले लेता है, इसलिए नाम है मशरूम रॉक। और ये मशरूम देखने को मिलता है, ज्यूगेन देखने को मिलता है, और उसके बाद आपको इंसेलबर्ग देखने को मिलता है। ये सभी जो है आपको पवन से निर्मित क्या है, पवन से निर्मित आपको ये आपको चट्टान है या स्थलाकृति देखने को मिलता है। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें से उपयुक्त सभी आंसर होगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। तो अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जल्दी से बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। सही है, स्पीड सही है, चलिए स्पीड सही है। तो यहां पर देख लेते हैं कि अगला प्रश्न, चलिए आपको कूट के अंतर्गत ये दिया हुआ है प्रश्न, अच्छे से पढ़ेंगे प्रश्न, कूट वाला प्रश्न को क्या करते हैं, अच्छे से प्रश्न को पढ़ते हैं, है ना। आइए देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है कि अफ्रीका महादेश के माउंट किलिमंजारो के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माउंट किलिमंजारो है कहां पर, तो अफ्रीका में, और लिखा हुआ है आपको अफ्रीका में, अफ्रीका महादेश लिख ही दिया है। और अफ्रीका महादेश में यदि हम खोजेंगे कि अफ्रीका में कहां पर देखने को मिलेगा, तो यह अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा तंजानिया। विश्वत रेखा आपको यहां से गुजरते हुए दिखाई पड़ेगी, और यहां पर आपको छोटा सा आपको एक देश दिखाई पड़ेगा, और उसका कौन सा नाम दिखाई पड़ेगा, आप कह सकते हैं कि आपको तंजानिया दिखाई पड़ेगा। और तंजानिया में आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अवस्थित आपको क्या है, किलिमंजारो है। और किलिमंजारो जो है आपको क्या विश्वत रेखा से क्या उत्तर की ओर तरफ या दक्षिण की तरफ, ये अब विश्वत से आपको थोड़ा सा आपको दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा, आपको विश्वत रेखा से आपको दक्षिण की तरफ देखने को मिलेगा। 2 नंबर बिल्कुल सही जाएगा। और उसके बाद यह जो साइड आपको देखने को मिलता है अफ्रीका का, ये जो तट आपको देखने को मिलता है अफ्रीका का, है ना, ऐसे ऐसे तट ले लेते हैं, तो ये वाला जो भाग आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, आपको हिंद महासागर का, किसका है, हिंद महासागर का। जबकि इधर वाला जो भाग देखने को मिलता है ये आपको अटलांटिक का भाग देखने को मिलता है। इसका मतलब है तंजानिया किस साइड से आपको टच हो रहा होगा, आपको अटलांटिक हिंद महासागर, किससे, तो आपको हिंद महासागर वाले तट से देश से ये टच हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, आंसर आप लोगों को बन जाएगा सीधे तौर पर, आपको 2 और 4 देखते हैं, 2 और 4 किसमें है, 2 और 4, 2 और 4 देखिए किसमें है, 2 और 4 यहाँ पर आपको सी नंबर में देखने को मिल रहा है। आंसर क्या बनेगा, हम लोगों का सी नंबर आंसर बनेगा, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, कितने नंबर का प्रश्न हो चुका है आपको, प्रश्न आपको हो चुका है, आपको 14 नंबर तक प्रश्न हो चुका है, आपका आंसर बन चुका है, आपको सी नंबर आंसर बन चुका है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए फिर से आपको स्थलाकृति है, लेकिन स्थलाकृति इस बार क्या है, आपको ड्रमलिन के बारे में बात कर रहे हैं कि ड्रमलिन जो आपको स्थलाकृति देखने को मिल रहा है, तो ये ड्रमलिन पहले आपको बताए थे क्या, हवाई से, और इस बार जो है ड्रमलिन जो देखने को मिलता है ये किससे निर्माण होती है, ड्रमलिन का जो निर्माण होता है हिमनद से होता है, ठीक है। हिमनद जो है धीरे धीरे जो है बर्फ कह सकता है कि आगे खिंच सकती है, तो वहां पर एक आकार बनती है, थोड़ा थोड़ा पानी फंसा हुआ आकार जो बनता है, उसी को जो है ड्रमलिन बोला जाता है। तो ड्रमलिन आपको स्थलाकृति देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलता है, ये आपको हिमनद के क्षेत्र में, जहां से हिमनद निकलती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। आपको है, आप सीधे तौर पर यहां पर देखना है कि विलिंगटन आपको द्वीप आपको है ना, तो विलिंगटन द्वीप आपको देखने को मिलता है कि क्या कोई राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कहां पर देखने को मिलेगा। विलिंगटन जो है आपको देखने को मिलता है, ये आपको द्वीप है या छोटा सा द्वीप है, आपको ये कहां पर देखने को मिलता है, केरल में देखने को मिलता है। तो ये फैक्ट है, फैक्ट के अंतर्गत आज सबसे ज्यादा प्रश्न आपको फैक्ट संबंधित है। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर क्या बन जाएगा, केरल आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है, राइन नदी क्या है, राइन नदी, राइन नदी आपको कहां पर देखने को मिलता है, जर्मनी फ्रांस, है ना, के बॉर्डर पर देखने को मिलता है। चलिए राइन नदी वैसे यूरोप, और यूरोप में जो है राइन नदी कहां से निकलती है, तो यूरोप में जो आपको राइन नदी देखने को मिलता है, आल्प्स पर्वत देख रहे हैं स्विट्जरलैंड के पास, तो यहीं से आपको राइन नदी निकलते हुए दिखाई पड़ेगी। आइए देख लेते हैं राइन नदी जो आपको संबंध देखने को मिलता है, राइन नदी का संबंध में निम्न में से कौन सा कथन आपको सही है या तथ्य कह सकते हैं कि निम्न कौन कौन सा कथन होने वाला है। यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए कूट क्या आगे दिया हुआ है, क्या देख लेते हैं आगे आप लोगों के पास, राइन नदी का कूट यहाँ पर आगे दिया हुआ है। चलिए इस प्रश्न पर ही हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर कूट है, तो यहाँ इस प्रश्न पर आते हैं, इस जगह सही है लिखा हुआ, आपके प्रश्न सही है। राइन नदी लगभग जो है सभी क्या कहते हैं, आपको स्विट्जरलैंड में स्थित है, क्या है, आपको राइन नदी जो देखने को मिलता है, राइन नदी का लगभग सभी स्रोत जो है क्या देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड में, क्या सही है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। और राइन नदी का जो मोहाना देखने को मिलता है आपको कहां पर, उत्तर की ओर जाएंगे, नीदरलैंड के पास जाएंगे, तो यहां पर आपको उत्तरी सागर में सीधे तौर पर ये जो है अंतिम अवस्था में अपना पानी जो है उत्तरी सागर में ये छोड़ते हुए देखने को मिलेगा। स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, यहाँ आल्प्स के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो आल्प्स पर्वत से निकलते हुए दिखाई पड़ेगी और उत्तरी सागर में आपको गिरते हुए दिखाई पड़ेगी। और राइन नदी जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है सीमा साझा करते हुए आपको ब्लैक फॉरेस्ट के
बगल से निकलते हुए जा रही है। ब्लैक फॉरेस्ट आपको दिन में बताए थे, सुबह में बताए थे, क्या है ब्लैक फॉरेस्ट? जंगल? जंगल नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट आपको जो देखने को मिलता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो ब्लॉक पर्वत से ये आपको बगल से गुजरते हुए जा रही है। ये नदी आपको देखने को मिल रहा है कहां पर? यूरोप में देखने को मिल रहा है। और ये सभी जो कथन है, सभी कथन इसका सही है, अर्थात आपको 1 2 3 होने वाला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चले अगले प्रश्न पर। चलिए सही है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर का प्रश्न। देखते हैं कि 18 नंबर का प्रश्न जो है आपके लिए क्या है, प्रश्न बन रहा है। अरावली से संबंधित प्रश्न है, और अरावली से संबंधित प्रश्न है, आसान आसान प्रश्न है। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आप लोग तैयार किए होंगे। थोड़ा सा हम हट जाते हैं जिससे कि आपके पास प्रश्न को पढ़ने में आसान हो, ठीक है। अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी निम्न में से कौन है? ठीक है, क्या है? आपको अरावली पर्वत से निकलने वाली नदी निम्न में से कौन है? अरावली पर्वत से सभी नदियां निकल रही है, और यह नदियां सबसे फेमस जो नदी आपको देखने को मिलता है लूनी। और लूनी की ये दोनों क्या है? लूनी की ये दोनों सहायक नदी है, ठीक है। और लूनी जो है आपको क्या कच्छ की ओर जा रही है, कच्छ के रण की तरफ निकल रही है। ये आपको लूनी की दोनों क्या है? आपको सहायक नदी है। और जब सहायक है तो सीधी सी बात है कि अरावली के पर्वत से ही निकलने वाली ये सभी नदियां हैं। उपयुक्त में से ये क्या हो जाएगी? सभी आंसर बिल्कुल यहाँ पर, सभी आंसर नहीं, इसका जो ऑप्शन बन रहा है उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। चले अगले प्रश्न पर। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, देख लेते हैं कि आपको आर्कटिक वृत्त अक्षांश को कहा जाता है। आसान सा प्रश्न है, आसान से प्रश्न को अच्छे से कवर करेंगे, समझेंगे अच्छे से प्रश्न को, क्या क्या ये बोल रहा है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, एक थोड़ा सा इमेज बनाने का प्रयास करते हैं, और इमेज बनाने का प्रयास जैसे ही करेंगे तो आपका प्रश्न अच्छे से तैयार होगा। मान लेते हैं कि वैसे ऐसा नहीं कहिएगा कि पृथ्वी गोल नहीं है, क्योंकि आपके जो सर हैं बताते हैं कि पृथ्वी, कोई बात नहीं, हम भी बोलते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी आपको ज्वाइडाकार है। क्या पहला आप लोग यही गलती पकड़िएगा कि पृथ्वी गोल नहीं है। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पर फिर क्या कह सकते हैं, आपको ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहे हैं। तो हम लोग पृथ्वी को क्या मान लेंगे? तत्काल में गोल मान लेते हैं, है ना, ठीक है। वैसे ज्वाइडाकार की है पृथ्वी, इसको बताते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास जानकारी नहीं, मेरे पास भी जानकारी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है ये आपको कितना है? 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, आसानी से जान रहे हैं। 23.5 डिग्री आपको देखने को मिल रहा है, 23.5 डिग्री देखने को मिल रहा है। और 23.5 डिग्री ये क्या है, साउथ या नॉर्थ? बताइए जल्दी से, क्या है? ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा? इधर आपको नॉर्थ वाला होगा, ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ वाला। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर एन लिख दें, चलिए कोई बात नहीं। और यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? आपको ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। और इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आपको कर्क। चलिए दूसरे पेन से करेंगे, यहां पर ध्यान रखिएगा। चलिए इसी जगह हम लोग पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अरे क्या हो गया? चलिए डिलीट हो गया। चलिए एक ही पेन ही रहेगा यहाँ पे, ये क्या दिक्कत हो गया? चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से हम तैयार करते हैं, है ना। चलिए चलिए बड़ा कर देते हैं, अब तो समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है? आपको 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है। और 0 डिग्री मतलब विषुवत रेखा है, और विषुवत रेखा है। इस बार लगता है पेन आपका जाएगा, सही जाएगा। हाँ ठीक है, इस बार जो है आपका पेन सही चल रहा है। और ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है? 23.5 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर हम दे देते हैं आपको 23.5 डिग्री क्या है, बताइए। 23.5 डिग्री क्या है? ये साउथ है, ठीक है। ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री हम लोगों का क्या है? 23.5 डिग्री आपको ये नॉर्थ है। यदि बात करें अगला, हम ले लेते हैं लाइनिंग ले लेते हैं। यदि लाइनिंग दूसरा लाइनिंग लेते हैं तो हम लोग को लाइनिंग देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है? इस जगह पृथ्वी के इस जगह जो भाग देखने को मिल रहा है ये 66 डिग्री। तो यहाँ पर भी 66 बनेगा, ये 66 बनेगा, ठीक है। 66 डिग्री, यही आपका प्रश्न है, अच्छे से देख लेना। ये क्या है? साउथ है। और बात करें कि 66 डिग्री, यहाँ जो है 66 डिग्री क्या है? ये 66 डिग्री आपको नॉर्थ है, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग का पॉइंट बन रहा है, कौन सा पॉइंट बन रहा है? बिल्कुल अच्छे से कवर रखना है। जो पॉइंट आपको बन रहा है क्या रेड कर दें, जिससे कि आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। यह जो पॉइंट आपको बन रहा है, यह पॉइंट, और नीचे में भी ये पॉइंट बनेगा, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और ये क्या है? 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है? आपको 90 डिग्री नॉर्थ है। और ये 90 डिग्री क्या है? ये 90 डिग्री साउथ है। यहां तक में कोई परेशानी, किसी प्रकार का परेशानी नहीं, परेशानी होना चाहिए, क्योंकि यहां तक तो आप लोग जानते हैं। ऐसा नहीं होगा कि नहीं जानते होंगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। सिर्फ एक बार हम लोग नामकरण कर देते हैं, जल्दी से नामकरण कर देते हैं। नामकरण सबसे पहला हम लोग करते हैं, ये क्या है? आपको विषुवत है, क्या है? आपको विषुवत रेखा है, जो इसको इक्वेटर लाइन बोलते हैं। यदि बात करें हम लोग, अगला जो आपको लाइन देखने को मिल रहा है दोनों साइड, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को कर्क रेखा बोलते हैं, जबकि नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। सही भी लिख रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं, क्या सही लिख रहे हैं? अब देखना है ऊपर वाला,
ऊपर में अब देखना है क्या है, ऊपर वाले को देखना है। अब जो आपको लाइनिंग किया है किस कलर से किया है, जिस कलर से किया है उसी कलर से लिखते हैं। आपको यहाँ जो है ग्रीन कलर से, ये क्या है, कौन सा वृत्त बनेगा, ये कौन सा वृत्त बनेगा, कौन सा वृत्त बनेगा, आर्कटिक वृत्त बनेगा कि अंटार्कटिक बनेगा, आर्कटिक बनेगा, क्योंकि ऊपर में आर्कटिक महासागर है, तो इसको जो बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, ठीक है। वैसे आपको सीधा लिख दिया, आपको एक बार फिर से इमेज, दूसरा इमेज करेंगे, पहले यहाँ पर समझ लेना है। इसको भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, 66 डिग्री साउथ वाले को अंटार्कटिक, इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक बोलेंगे। ध्यान से देखना है, अंटार्कटिक इसको लिख लेना है, अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक वृत्त, और इसको क्या बोलेंगे, आर्कटिक वृत्त। और यदि बात करें रेड से हम लोग पहुंचते हैं, यहां पर जो देखते हैं कि सबसे उत्तरी पॉइंट पर, सबसे उत्तरी पॉइंट पर इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। कोई दिक्कत, 90 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलेंगे, उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और 90 डिग्री साउथ को क्या बोलेंगे, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। मेरे पास आज टाइम पर्याप्त है, एकदम लगातार क्लास चलता रहेगा जब तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आराम से आराम से, है ना, समझ के चलेंगे तो आराम से, कभी भी आपको दिक्कत ना होगा। ये तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। अब देखना है, यही आप लोगों के लिए प्रश्न है, ये क्या है, आप लोगों के लिए प्रश्न है कि आर्क आप बनाइए, आपको इस जगह से आप प्रश्न बनाइए, देखते हैं कि प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। सुबह में आपके पास जो है इमेज नहीं रहता है, ऐसे बातचीत करते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो है सभी चीज का व्यवस्था है, ठीक है, इमेज की व्यवस्था है, जो भी आप चाहते हैं। तो हम आपको एआई की भी मेरे पास व्यवस्था है, एआई से भी आपको ले सकते थे, लेकिन आप बना के जब पढ़ते हैं तो आपको लंबे दिनों तक याद रहता है। इमेज लेने से बेहतर है कि आप अपने से बनाइए, समझिए, और उसके बाद परखिए, उसके बाद आप आंसर देने का प्रयास करिए। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्या पूछ रहा है कि आर्कटिक वृत्त, क्या पूछ रहा है आपको कि आर्कटिक वृत्त जो है किस अक्षांश रेखा को कहते हैं, है ना, किसको है, आर्कटिक वृत्त है। अब देखिए आर्कटिक वृत्त आपका क्या बन रहा है, आर्कटिक वृत्त पूछ रहा है कि आर्कटिक वृत्त क्या 90 डिग्री के बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है क्या है, आपको उत्तरी ध्रुव इसको बोलते हैं। और यदि बात करें कि आपको यहाँ पर है 90 डिग्री, सभी को बात कर लेते हैं कि 90 डिग्री, आंसर जाने से पहले हम लोग सभी पर बात करते हैं कि ये क्या है, 90 डिग्री आपको दक्षिणी अक्षांश, क्या इसको आर्कटिक बोलेंगे, दक्षिणी, आपको 90 डिग्री क्या है, दक्षिणी अक्षांश के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो हम मेरा ये दोनों भी आंसर नहीं हो रहा है। जबकि यदि बात करें 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, आर्कटिक वृत्त है, तो 66 डिग्री आपको यही क्या है, 66 डिग्री क्या है, उत्तर में चल रहा है। यहां से जब ऊपर की ओर चलेंगे तो ये क्या होगा, नॉर्थ की ओर होगा, और यहां से जब हम लोग नीचे की ओर चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ की ओर बोलते हैं। तो जब ऊपर की ओर चल रहे हैं तो आपको ये 66 डिग्री जहां पर हम लोग पहुंच रहे हैं ना, यही 66 तो पूछ रहा है आप लोगों को। तो ये जो 66 आपको देखने को मिल रहा है, ये उत्तरी अक्षांश, ये कौन सा वृत्त है, ये आपको क्या है, आर्कटिक वृत्त है। जबकि दक्षिणी यदि बात करें कि दक्षिणी अक्षांश का ये जो आपको है 66 डिग्री, तो ये 66 क्या है, आपको अंटार्कटिक वृत्त है। क्या है, अंटार्कटिक वृत्त है। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे प्रश्न को, समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं, बात करते हैं। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, आगे चल जाए। देखिए ये वैसे आपको सीधी लाइन बता दिए हैं किस तरह से सीधी लाइन पर, सीधी लाइन वैसे होती नहीं है। यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक बार और हम इस प्रश्न को जो है थोड़ा सा सुधार करने का प्रयास करेंगे। यह जो है वृत्त जब हम तैयार करते हैं तो हम लोग पृथ्वी का, तो आप सामने से भाग देख रहे हैं, यह जो है आपको इस तरह से तैयार होती है, ठीक है, इस तरह से गोल गोल इस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पर जो देखने को मिलता है इस तरह से, है ना, एक भाग आपको इस तरह से देखने को मिलता है और इसके बाद इस तरह से देखने को मिलता है। इसकी ये जो आपको बनेगा, पृथ्वी का पूरा लेंगे तो फिर क्या बनेगा, गोल बनेगा, है ना। और इसीलिए जो है 90 डिग्री पर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, ये क्या होगा, ये भी मान लेते हैं पूरी तरह से गोल जाएगा, ठीक है, इधर नहीं जाएगा, मतलब कि पृथ्वी का यदि पूरे भाग लेते हैं तो उस तरह आगे से बनेगा, गोल बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये, इसीलिए वृत्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। चलते हैं, ठीक है। पृथ्वी को पूरी तरह से घुमाना है, पृथ्वी के साथ चारों 66 डिग्री पूरे पृथ्वी को घुमाना है। जैसे मान लेते हैं, एक बार क्या दिक्कत हो रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये आपको जो है 23 का ले लेते हैं, तो ये जो 23 है, तो पृथ्वी के इस आगे वाले भाग है, ये जो पीछे से देखना होगा, पीछे के पीछे से घुमाएंगे पृथ्वी का, ये तो पीछे भी होगा ना, तो पूरा गोल बनेगा, वृत्त बनेगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, प्रश्न आप पढ़े होंगे तो अच्छे से प्रश्न पढ़े होंगे और समझ रहे होंगे। और आप लोग तो क्या कहते हैं, पढ़े हैं महानुभाव के यहाँ, तो और अच्छे से समझ रहे होंगे। देख लेते हैं आज अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कौन सा नंबर है। नंबर जल्दी उससे बताना है। नंबर आपके पास 20 नंबर पर सही चल रहा है, आपको 18 हो चुका है, 19 हो चुका है, 20वां नंबर पर चल रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। सूर्य से क्या कहते हैं, पृथ्वी की दूरी, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो आपको देखने को, डिस्टेंस जो देखने को मिलता है 14.96 करोड़ किलोमीटर देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, 14 दशमलव आपको 96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है।
ये आपको एक्यूरेट में आता है, लेकिन 14.96 आपके पास नहीं है, तो 15 करोड़ किलोमीटर हम लोग मान लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? 15 करोड़ किलोमीटर आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको जिप्सम किस आपको तापमान पर गर्म करने पर वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है? किस तापमान पर? आसानी से जल्दी से बताने का प्रयास करना है। कौन किस तापमान पर? 373 केल्विन पर। किस पे? 373 केल्विन पर इसको हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? और आसानी से आपको 100 डिग्री सेल्सियस कर सकते हैं कि आपको पूछ रहा है कि जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। आंसर मेरा बनेगा आसान सा, आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? आप भी बता सकते हैं। प्रश्न आसान है, बच्चे वाला प्रश्न है। ठीक है, और बच्चे वाला प्रश्न है तो आसानी से इसको तैयार करना। ठीक है, अब देखना है निम्नलिखित में से आपको क्या है, लेकिन आपको दिक्कत देता है। वैसे तो आप इसको देख के बना लेते हैं, क्या कहते हैं, ऑप्शन को देख के बना लेते हैं कि ये प्रश्न आपका आंसर क्या बन रहा है? गैर नवीकरणीय है। ठीक है, तो एक दो प्रकार होता है, नवीकरणीय होता है और क्या होता है आपको? गैर नवीकरणीय होता है। तो यहाँ पर गैर लिखा हुआ है, तो और दूसरा क्या होता है? नवीकरणीय होता है। नवी आपको करनी है। अब देखिए दोनों को नाम, अब एक और नाम लेते हैं। इसका पहले आंसर आप बता सकते हैं। गैर आपको लिखा हुआ है कि गैर आपको ऊर्जा स्रोत लिखा हुआ है, नॉन आपको रिन्यूएबल लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कौन सा होगा ये? गैर नवीकरणीय के अंतर्गत कौन सा होगा? आपको कोयला होगा। नवीकरणीय के अंतर्गत किसको बोलते हैं? जो कि समाप्त ना हो। ठीक है, जो कि आपको नवीकरणीय कह सकते हैं कि समाप्त ना हो, समाप्त ना हो। हम लोगों को समाप्त तो होगा, बिल्कुल समाप्त होगा। ऐसा थोड़े कि सूर्य की रोशनी आ रही तो एकदम जब तक क्या कहते हैं लगातार चलता रहेगा। एक दिन सूर्य भी खत्म हो जाएगा, एक दिन पृथ्वी, सूर्य से पहले खत्म हो जाएगा क्या पृथ्वी? उससे पहले खत्म हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो सबका एक निश्चित आयु फिक्स है। ठीक है, ब्रह्मांड में क्या है? सभी का निश्चित आयु। पृथ्वी की नहीं बात कर रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो है आपको सभी का निश्चित आयु है। हाँ, हो सकता है कि उसका आयु बहुत ज्यादा, हम लोगों का आयु बहुत कम है, लेकिन क्या कहते हैं उन लोगों का आयु जो है, इसका आयु करोड़ों करोड़ों में रहता है। ठीक है, पृथ्वी का चट्टान सबका आयु क्या है? करोड़ों करोड़ों में रहता है। लेकिन सभी का आयु फिक्स है कि एक निश्चित समय में तारे का भी आपको पढ़े होंगे कि सूर्य का भी एक निश्चित आयु है, और एक निश्चित समय में क्या होता है तो सूर्य क्या होगा? आपको लाल दानव बन जाएगा, है ना। और जब लाल दानव बनेगा तो क्या होगा? पृथ्वी को धीरे 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 अपनी ओर खींचेगा। जब पृथ्वी को खींचेगा तो इसका मतलब है जो 9 ग्रह हैं, हम 9 ग्रह नहीं कह सकते, 8 ही ग्रह हैं आपके पास, है ना। तो 8 ग्रह जो है सभी को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और इतना उसमें क्या हो जा सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण आएगा कि सभी को अपनी ओर खींच लेगा, और उससे पहले हम लोग खींचा चले जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, उतना दूर तक अभी नहीं जाना है। ज्योग्राफी पर आंसर पढ़ाना है। ठीक है, अभी ज्योग्राफी पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना है। नवीकरणीय, नवीकरणीय क्या हो जाती है? आपको समाप्त ना होने वाला। इसको एक तरह से और पूछा जाता है परंपरागत और गैर परंपरागत। क्या पूछा जाता है? परंपरागत और गैर परंपरागत। तो परंपरागत और गैर परंपरागत कौन होगा? ये जो आपको गैर नवीकरणीय है ये क्या हो जाता है? आपको परंपरागत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? परंपरागत हो जाएगा। जबकि गैर परंपरागत कौन हो जाएगा? यहां पर गैर परंपरागत ये हो जाएगा, उल्टा चल रहा है, गैर परंपरागत, है ना। यदि पूछे कि परंपरागत, ठीक है, परंपरागत मतलब परंपरा से चलाते आ रहे हैं, इसका मतलब है क्या चलाते आ रहे हैं? कोयला को चला रहे थे, परंपरागत चला रहे हैं। ठीक है, तो परंपरागत जो आप चला रहे हैं जो भी, तो उसको क्या होने वाली है? समाप्त हो जाएगी। और गैर परंपरागत मतलब कि गैर परंपरागत को किस नाम से जाना जाता है? नवीकरणीय के नाम से जाना जाता है। गैर परंपरागत को किस नाम से? नवीकरणीय। उल्टा दोनों चल रहे हैं। और परंपरागत को क्या? गैर आपको क्या है? नवीकरणीय, उल्टा है, अच्छे से देखना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न नंबर दिया हुआ था इस जगह 23 नंबर। 23 नंबर का आंसर इसी जगह हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर स्लाइड पर आपको 24 नंबर से है, तो 23 नंबर का आंसर इसी जगह निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? आपको एथेनॉल, आपको C2H5OH, आपको जब आपको सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्या है? आपको 443 केल्विन पर गर्म करने पर इसका उत्पादन क्या होगा? तो CH आपको क्या है? C2 है ना, है ना। C2 आपको H5 है, तो C2H5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको CH3 लिख सकते हैं। CH3 और CH2, CH3 इसको लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं, और CH2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? CH2 लिख सकते हैं, और निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? OH निकाल लेंगे, है ना। अब इसको हम लोग देखिए, ये आसान, यही लिखे हैं, इसी को हम लोग को तोड़ लिख के लिखे हैं। और इसको हमको अब गर्म करना है। किस पे गर्म करना है? आपको 400 कितना पर गर्म करना है ना, लिखा हुआ 400। इसको जब गर्म करिएगा कितना पर? 443 केल्विन है।
जब 443 केल्विन पर गर्म करेंगे तो ये निकलेगा क्या, C2 आपको H4 निकलेगा, क्या बनेगा, C2H4 बनेगा और जल बनेगा। C2 आपको H4, C2 आपको H4 प्लस क्या बनता है आपको जल H2O बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो C2HO4 बनेगा, तो C2HO4 किससे बन रहा है, तो C2HO4 जो आपको आंसर हो रहा है क्या हो रहा है, एथीन हो रहा है, क्या हो रहा है, C2HO4, इसका अर्थ है क्या बनेगा, एथीन बनेगा। समझ रहे हैं प्रश्न को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, सेट प्रैक्टिस किए होंगे और बनाए होंगे। आपको जो है फ्री में मिल रहा है यूट्यूब चैनल पर। यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रत्येक दिन जो है आपको लाभ होगा। आपको जब तक बिहार दरोगा का एग्जाम होगा जनवरी तक, तब तक आपके लिए फायदा होगा। प्रत्येक दिन जो है संडे छोड़ के आपको लगातार मिलता रहेगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में बात करते हैं। और प्राग कण है बात कर रहे हैं ना, पोलन ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको प्राग कणों का जो है वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की घटना है स्थानांतरण कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है प्रागगण कहलाता है। क्या कहलाता है, आसान सा प्रश्न है, प्राग कण है, ठीक है। प्राग कण जो छोटे छोटे मान लेते हैं कि आपको एक फूल होती है और फूल में क्या होता है, छोटे छोटे उसमें जो कण होता है किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से हो, कीट के माध्यम से हो, मानव के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से जो है फूल से जो कह सकते हैं कि दूसरे फूल पर या किसी प्रकार से, तो किसी दूसरे प्रकार के जो आपको देखने को मिलता है प्राग कण का, आपको कहां पर, एस्टिग्मा में आपको देखने को मिलता है, एस्टिग्मा देखने को मिलता है ना, जो एस्टिग्मा होती है यहां तक जो पहुंचने का काम होता है, तो ये काम होता है, क्या कहलाता है, इसको प्रागगण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रागगण बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रागगण और प्रागकण। प्रागकण लिखा हुआ है, जो छोटा छोटा कण है यही कण जो है प्रागगण कहलाता है, पॉलीग्रेन कहलाता है, पॉलीग्रेन्स कहलाता है। एक में नहीं होता है इसलिए यहाँ पर क्या होता है, छोटा छोटा होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्शन, क्या ऑप्शन कहते हैं, ये आपको देखने को मिलता है बहुवचन में देखने को मिलता है, पॉलीग्रेन्स होती है। तो पॉलीग्रेन्स कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलता है कहाँ, आपको वर्तिकाग्र, कहाँ, एस्टिग्मा तक जो पहुंचती है, इसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं, प्रागगण कहते हैं। और यही घटना कहलाती है, निषेचन की घटना कहलाती है। चलते हैं आगे, निषेचन सब पर नहीं जाना है, अगले पर प्रश्न पर करते हैं। ये आपका प्रश्न बन रहा है, कौन सा प्रश्न बन रहा है आप देखते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से बताना है, पढ़ना है, साथ साथ बनाने का प्रयास करना है। क्या समय दें आपको बनाने के लिए, तो समय आप ले सकते हैं। यदि आप कमेंट करना है कि समय आपको चाहिए तो समय आपके पास मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, पानी का अपवर्तनांक। पानी का अपवर्तनांक, और पानी का अपवर्तनांक है, तो अविनाश जी थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी लाइएगा, ठीक है, लगातार बोलना पड़ रहा है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, पानी का अपवर्तनांक, लेकिन थोड़ा सा गर्म पानी, सुसम गर्म पानी ले आइएगा। पानी का अपवर्तनांक जो है 1.33 है ना, क्या है, पानी का अपवर्तनांक आपको देखने को मिल रहा है 1.33। प्रकाश की चाल निर्वात में आपको पता होना चाहिए कि 3 दशमलव आपको 10 पर पावर आपको 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये तो चलती है। और हम लोगों को निकालना है क्या, पानी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, तो पानी में प्रकाश की चाल दिया पूछना है। तो पानी में प्रकाश की चाल कुछ नहीं करना है, इसमें जो है इसको भाग दे देना है, किसमें, इसमें जो है इसको भाग दे देना है, इसको उल्टा कर देना है। और ये जो आप भाग दीजिएगा तो भागफल निकलेगा 2.25, आपको क्या निकलेगा, 2.25 के आसपास निकलेगा, ठीक है। आंसर देख लेते हैं, आपका 25 नंबर का आंसर, 25 नंबर का आंसर कहां पर जा रहा है, 2.25 के आसपास आएगा, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो 2.25 आपको 10 पर पावर आपको 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए आज थोड़ा सा स्पीड चल रहा है, बिल्कुल सही है। आज जो है आपको यहाँ पर जो है इरेज करने का झंझट नहीं है। कल का जो स्लाइड में था थोड़ा सा इरेज करने का झंझट था, आपके लिए है पूरी तरह से जूम करके आपको आज तैयार करके दिया गया है स्लाइड को। तो यहाँ पर अच्छे से आपके लिए तैयार किया गया है, ध्यान रखना है। पीपीटी फॉर्म में नहीं देता है, पीपीटी फॉर्म में जो है पूरी तरह से टाइपिंग करना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन का टाइपिंग करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। और समय उतना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, प्रश्न बनना चाहिए। कोशिश ये रहना चाहिए कि आपको प्रश्न बनना चाहिए, है ना। ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए एकदम ताम झाम के एकदम स्टैंडर्ड खूबसूरत लगना है देखने में, है ना। लड़का सब तो वैसे क्या कहते हैं, जहां पर खूबसूरत होता है वहीं पर देखने आप लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। परीक्षा पास करना है तो यहाँ पर जो है रहना पड़ेगा। यदि आप खूबसूरती के पास जाते हैं तो कोई बात नहीं है ना, तो जा सकते हैं, वर्षों से सभी कोई जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं। आपको IOCL है, और किस राज्य का आपको विश्व स्तरीय क्या है, पेट्रोकेमिकल्स के बारे में बात कर रहा है कि पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। तो पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना कहां पर की गई है, तो आंसर बनेगा, क्या बनेगा आंसर बनेगा ओडिशा बनेगा। कहां बनेगा आंसर, ओडिशा बनेगा, झारखंड नहीं, कहां पर, ओडिशा, 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 ठीक है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न लॉस एंजलस में होने वाला है, आपको क्या ओलंपिक होने वाला है, क्या होने वाला है लॉस एंजलस में, तो लॉस एंजलस जो कि आपको अमेरिका में है, आपको लॉस एंजलस में होने वाला है 2028 में। 2024 में कहां पर, पेरिस में हुआ था, ठीक है।
1924 में कहां पर हुआ था? पेरिस ओलंपिक। और पेरिस ओलंपिक से जब भी प्रश्न आएगा तो आपको विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को बहुत सारी कहानी जो है पेरिस ओलंपिक से करवा चुके हैं। आइए हम लोग आते हैं, अभी प्रश्न पर रहते हैं, और प्रश्न है आप लोगों को क्या है, 2028 क्रिकेट को शामिल किया जाने वाला है, और पूर्व में यह कब जो है क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल किया गया था? ठीक है, आज से 100 वर्ष पहले। ठीक है, 100 बरस कह सकते हैं कि आपको 2028 के आसपास अभी चल रहा है, सीजन कब चल रहा है आपको? 2028 चल रहा है ना, और यहां से निकाल सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं, 100 बरस कह सकते हैं, 128 साल पहले, सॉरी 128 साल पहले। आज से जो है आपको 128, आज से जब से मान के चलिए 2028 की घटना करके बात कर रहे हैं, जब 2028 में हम लोग क्या कहते हैं रहेंगे और देखेंगे ओलंपिक, तो देखेंगे तो यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा कि 1900 ईस्वी में क्या किया जाता था, आपको क्रिकेट को शामिल किया गया था। और 128 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? आपको 128 वर्षों के बाद जो है फिर से आपको किसको शामिल किया जाने की घोषणा हो चुकी है? आपको क्रिकेट को। इस बार जो है क्रिकेट, आपको ओलंपिक में क्रिकेट नहीं देखने को मिलता था, देखने को मिलता था? नहीं देखने को मिलता था। ओलंपिक में क्या कहते हैं, क्रिकेट को हटा कर रखा गया था 1900 ईस्वी के बाद जो है आपको ओलंपिक में 1896 के बाद, तो मान चलिए आपको ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं 1896 से, लेकिन 1900 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है क्या, कि क्रिकेट होता है। इसके बाद जो है पूर्णतः 1900 ईस्वी से क्या करता है, एक तरह से रिप्लेस कर दिया जाता है, और 128 वर्षों के बाद जो है फिर से सम्मिलित होते हुए दिखाई पड़ेगा आपको 2028 में। क्यों? क्योंकि जो क्रिकेट है अब पॉपुलर हो चुका है, और पॉपुलर हो चुका है, जनसंख्या भारत के पास ज्यादा है, और कह सकते हैं एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल कौन सा? एशिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है आपको क्या कहते हैं, क्रिकेट है। और कोई भी जो खेल का पर्पस होता है मार्केट के मान चलिए एक तरह से उद्देश्य की वजह से होता है, कि मार्केट को चलाना है, जो इतना प्रचार सब होता है, ताम झाम जो ये खर्च किया जाता है, क्यों किया जाता है? उसको बढ़ावा जो दिया जाता है, वहां का जो है आर्थिक स्थिति को क्या करना है, बेहतर करना है किसी भी देश में, है ना। और भारत भी जो है आपको 2032 या 36 वाला जो है भारत कह सकते हैं कि मांग कर रहा है ओलंपिक के लिए। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि ये तो भारत की अगला बात है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर जो है आंसर आपका बन चुका होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 1900 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको 128 वर्ष पहले होती है घटना। आते हैं, आपको क्या है प्रश्न, क्या है आपको पासेक्स है, और पासेक्स जो है अभ्यास पूछ रहा है कि पासेक्स अभ्यास जो है आपको कहां पर हुई थी? तो ये आपको अदन की खाड़ी में हुई थी, भारत और किसके बीच में हुई थी? तो भारत और आपको न्यूजीलैंड के बीच में हुई थी। किसके बीच में? आपको न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के साथ साथ जो है प्लस भारतीय सेना, और क्या कहते हैं आपको न्यूजीलैंड की सेना, दोनों सेना की जो है मिलकर आपको देखने को मिलता है अदन की खाड़ी, और अदन की खाड़ी के पास देखने को मिलता है अभ्यास, कौन सा? पासेक्स देखने को मिलता है। उम्मीद है कि प्रश्न बना रहे होंगे, अच्छे से बना रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको हिंदी संबंधित है, हिंदी इंग्लिश छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, छोड़ते हुए चलेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये विषय मेरा नहीं है। ठीक है, ये विषय के थोड़ा सा बाहर है, तो हम लोग जो है केवल जीएस पर बात करेंगे। लगभग क्या कहते हैं आपको एक सेट में जो है लगभग 85 प्रश्न जो है जीएस संबंधित प्रश्न रहता है, 15 प्रश्न जो है आपको मैथ रहता है, रीजनिंग रहता है, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश रहता है। ठीक है, इतना आपको 85 प्रश्न लगभग आपको प्रश्न तैयार करने का प्रयास करेंगे। हम लोग आ जाते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं, और अगला प्रश्न जो है आपको क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ऐसी है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घटना है या कदम है जो मुस्लिम लीग के द्वारा क्या कहते हैं आपको देखने को मिलता है संबंधित है? तो 14 सूत्री मांग। ठीक है, 14 सूत्री मांग का भी क्या कहते हैं मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया गया था। और मुक्ति दिवस जो है आपको दिसंबर आपको क्या कहते हैं 1939 ईस्वी में मनाते हुए दिखाई पड़ रहा है, तो दिसंबर 1900 मुक्ति दिवस। तो उपयुक्त में से दोनों क्या है, आंसर सही है। इसका मतलब है क्या, ये दोनों आंसर सही है, आंसर सी बन जाएगा। अगले प्रश्न बात करते हैं कि ऋग्वेद समाज में जो है निष्क क्या है, निष्क क्या हुआ करता था? निष्क एक प्रकार का आभूषण हुआ करता था, जो कहां पर पहना जाता था, गले में पहना जाता था, और गले में कहां पर, दोनों के द्वारा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा, समझ रहे हैं बात को, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये ऋग्वेद समाज में जो है आपको निष्क देखने को मिलता है, और निष्क क्या है, एक प्रकार का ये आभूषण है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को। चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मौर्य से संबंधित है ना, मौर्य प्रशासन संबंधित है, और मौर्य प्रशासन संबंधित है आपको बबीता अध्यक्ष है। क्या है? बबीता नहीं है, विविता है। ठीक है, सॉरी, विविता है। क्या है? विविता। ये ध्यान रखना है, विविता अध्यक्ष जो आपको देखने को मिलता है, नामक जो आपको पद देखने को मिलता है, आपको किस विषय से संबंधित है? मौर्य प्रशासन। यहां पर थोड़ा सा रुकेंगे, क्या रुकेंगे? सबसे पहले किस किताब में, है ना, तो एक किताब लिखा गया था। ठीक है, आपको अर्थशास्त्र लिखा गया था। कौन सा? अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र जो है आपको कौटिल्य की रचना किसकी है? कौटिल्य की रचना, जिसको चाणक्य कौटिल्य, जिसको जो नाम बोलना है बोल सकते हैं। और इसमें आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है इसमें जो है, कुछ अध्यक्ष के बारे में बात करता है, यही अध्यक्ष के बारे में बात करता है, और तीर्थ के बारे में बात करता है। 18 प्रकार का क्या होता था? 18 आपको तीर्थ हुआ करता था, जबकि 27 क्या हुआ करता था? 27 आपको अध्यक्ष हुआ करता था, है ना। ये 27 अध्यक्ष थे, और क्या कहते हैं 18 आपको तीर्थ था। और इसमें जो है इसी प्रकार के से नाम लिखा हुआ था, कुछ नाम लिखा हुआ था आपको, जैसे कि मान के चलो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है,
आपको आपको राजकीय जो भूमि हुआ करते थे, जो राज्य की भूमि हुआ करते थे, उसको सीता अध्यक्ष। राजकीय भूमि को या राज्य भूमि को जो बोलते हैं तो क्या बोलते थे, आपको सीता अध्यक्ष बोलते थे। ये आपके प्रश्न ऑप्शन में नहीं है इसलिए लिख दे रहे हैं, क्या, सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष, ठीक है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष किससे संबंधित है, जो राज्य की भूमि है इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये अमरकोश जो आपको अमर सिंह के द्वारा जो रचना किया गया उसमें भी इस चीज का वर्णन किया गया और यहाँ पर भी आपको जो वर्णन किया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो आपको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, अगले प्रश्न पर यदि बात करते हैं, आपको देखने को सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष जो कताई बताई है इसको क्या बोलते हैं, सूत्राध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सूत्राध्यक्ष बोलते हैं। याद आ रहा है। और प्रश्न किसके बारे में पूछ रहा है, प्रश्न जो है मौर्य बबीता अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। और बबीता अध्यक्ष जो है किसको बोलते थे, ये चारागाह की भूमि को, जो चारागाह वाली भूमि होती थी इसको बोलते थे, आपको बबीता अध्यक्ष बोला जाता था। और यहाँ पर जो है आपको क्या है, आपको वाणिज्य वाला जो है आपको क्या है, आपको वाणिज्य वाला आपको पान्या अध्यक्ष है। और यहाँ पर जो है आपको कुपाया अध्यक्ष, और कुपाया अध्यक्ष किसको है, कुपाया अध्यक्ष वन वाले को है। क्या है आपको यहाँ पर कुपाया, यदि बात करें कि वन वाले के कुपाया अध्यक्ष क्या है, कुपाया अध्यक्ष है ना, कुपाया अध्यक्ष जो देखने को मिलता है ये वन वाले को बोलते हैं। जबकि यदि वाणिज्य वाला के अध्यक्ष अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, अभी जस्ट नाम लिए, आपको पान्या अध्यक्ष बोलते हैं। क्या है, पान्या अध्यक्ष। इस तरह से इतना प्रश्न कवर रखते हैं तो सभी 27 अध्यक्ष आपको आवश्यकता नहीं है कि याद रहे। यदि आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा थोड़ा देखते रहना है। सर्वाधिक जो पूछा जाने वाला प्रश्न आपको देखने को मिलता है क्या है, आपको सीता अध्यक्ष है। क्या है, सीता अध्यक्ष है। उम्मीद है कि आप प्रश्न समझ चुके होंगे, आंसर बना चुके होंगे। इसका आंसर बनेगा चारागाह की भूमि को बोलते हैं। ऋग्वेद में गंगा की यदि बात करेंगे, ऋग्वेद 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 में यदि बात करेंगे गंगा की आपको उल्लेख कितनी बार किया गया है, तो ऋग्वेद में गंगा की उल्लेख कितनी बार, मात्र एक बार किया गया। यदि बात करें यमुना की उल्लेख कितनी बार, तो यमुना की उल्लेख कितनी बार, आपको मात्र 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। आपको यमुना का उल्लेख देखने को मिलता है। यदि बात करें सरस्वती के उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है, तो उस वक्त सबसे जो महत्वपूर्ण भूमि हुआ करती थी वह सरस्वती हुआ करती थे। तो सरस्वती जो है उस वक्त महत्वपूर्ण भूमि, इसलिए अनेक बार सरस्वती की चर्चा क्या है, अनेक बार दे दीजिए। यहीं पर ज्यादा गर्म है, दे सकते हैं, यहाँ दे देते हैं। तो क्या कहते हैं, आपको देखने को मिलता है सरस्वती की चर्चा कितने बार देखने को मिलता है, अनेक बार। और गंगा की चर्चा कितने बार देखने को मिलता है, गंगा की चर्चा जो है आपको वर्तमान वर्तमान नहीं कहते हैं, आपको ऋग्वेद में बात करते हैं। ऋग्वेद में आपको कितने बार, तो आपको गंगा की चर्चा एक बार। ठीक चल रहा है, साउंड चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। साउंड एक बार हमको चेक करना पड़ेगा कि आवाज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रहा है और बैटरी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलेंगे आप लोग, जब आप बोल सकते हैं आवाज, जब भी आपको डिस्टरबेंस होगा तो बताइएगा कि आवाज आपके पास क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके लिए जो है महंगा माइक लगाया गया है ना, सनाइजर्स का माइक लगाया गया है, तो बेहतर आपके पास क्वालिटी की आवाज आ रही है। लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपको फिगर क्वालिटी उतना नहीं, फिगर क्वालिटी इसलिए थोड़ा सा कम किया है कि लाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। आंखों पर सीधे तौर पर लाइट का प्रकाश जो है पड़ता है, जिससे कि आंख जो है दिक्कत होता है। बोर्ड आप लोगों को अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, मेरे पास जो है बोर्ड दिखाई ही नहीं पड़ता, इसलिए आपके दिखाया यहाँ पर जो है स्क्रीनिंग आपको सामने में रखे हुए हैं। दोनों प्रकार का थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है ना। आवाज आप मेरे चेहरे से आपको लेना देना नहीं है, आपको लेने देना है क्या, आपका बोर्ड अच्छा से जाना चाहिए, प्रश्न आपके पास अच्छे से जाना चाहिए, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। लाइट समझ ही रहे, लाइट बहुत ज्यादा रहता है, लाइट जिसकी वजह से क्या होता है, आंखों पर सीधे तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आते हैं, क्या आते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। तो अगला प्रश्न जो है गुप्त काल में क्या कहते हैं, आपको पुस्तक नवीन क्या है, आपको नवीन कम का लिखा हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो है ध्यान रखना है गुप्तकालीन पुस्तक के बारे में। डायरेक्ट बात करेंगे गुप्तकालीन पुस्तक किस विषय से, आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शन के हिसाब से। तो ये देखने को मिलेगा कौन सा, औषधि, है ना। औषधि से संबंधित आपको अकबरनामा रचना जो है किसके द्वारा, अकबरनामा रचना जो देखने को मिलता है किसके द्वारा, अबुल फजल। बचपन से आ रहे हैं पढ़ते हुए, अब अकबरनामा अबुल फजल की रचना देखने को मिलता है। यदि बात करें कि आपको निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी, है ना, किसके बारे में बात कर रहे हैं, शेरशाह सूरी के बारे में बात कर रहे हैं। जो शेरशाह सूरी आपको देखने को मिलता है, निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को अंतिम रूप से क्या कर देता है, पराजित कर देता है। तो अंतिम रूप से चौसा का युद्ध कब होता है, 1539 ईस्वी में। अंतिम युद्ध जो होता है आपको किसके किसके में, शेरशाह और हुमायूं के बीच में। दोनों नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन सा, शेरशाह और कौन सा, हुमायूं। तो यहां पर जो देखने को मिलता है कन्नौज, और इसी को जो है एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से, बिलग्राम के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बिलग्राम युद्ध के नाम से जानते हैं। बिलग्राम के पास उसी जगह बिलग्राम है, तो बिलग्राम का युद्ध। और या पूछे आपको कन्नौज का। और ये जो आपको युद्ध होता है, इस युद्ध में जो होता है किनको पराजित करना हो जाता है, हुमायूं हो जाती है, होती नहीं है, हो जाता है, हुमायूं हो जाता है क्या, पराजित। चलिए, तो हुमायूं के पराजित होने के बाद क्या होता है, उनको एक तरह से कह सकते हैं यहां से भागना पड़ जाता है। और उसके बाद
कुछ दिनों के बाद जो है वो वापस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए नीचे में है प्रश्न, ध्यान रखिएगा, इसी जगह हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नीचे में देखने हैं प्रश्न क्या है आप लोगों के लिए है, शेरशाह सूरी द्वारा, है ना, शेरशाह द्वारा जो है आपको स्थापित सूर्यवंश का शासन किस वर्ष तक चला था? ये किस वर्ष तक चला था आपको देखने को मिलता है 1555 ईस्वी में। और 1555 ईस्वी में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? सिकंदर शाह यहाँ पर आपको शासन करते हुए दिखाई पड़ता है। और सिकंदर शाह आपको सूर्यवंश का अंतिम शासक इस कह सकते हैं कि सूर्यवंश का अंतिम शासक। और कौन सा युद्ध होता है? सरहिंद का युद्ध होता है। और सरहिंद के युद्ध में आपको क्या देखने को मिलता है? हुमायूं फिर से आता है, सिकंदर शाह को पूरी तरह से पराजित कर देता है और भारत पर फिर से एक बार फिर से देखने को मिलता है किसकी हुकूमत? आपको मुगलों की हुकूमत कर सकते हैं, फिर से एक बार देखने को मिलता है। ठीक है, उस वक्त आपकी रक्षा कोई भी भगवान नहीं कर रहा था। ठीक है, आपका भगवान सब सोया हुआ था। जो पढ़ते हैं ना रक्षा करते हैं भगवान, तो भगवान कहाँ चले गए थे? चलिए कोई बात नहीं, इसलिए कहना पड़ता है उसी समय में जो है जब हुमायूं के बाद आते हैं ना, आप बोलिएगा क्यों बोलते हैं ये सब बातें, हुमायूं के बाद का जो घटना आता है क्या आता है आपको? अकबर का आएगा। क्या आएगा हुमायूं के बाद? अकबर, है ना। और अकबर के समकालीन कौन पढ़ते हैं? किसकी रचना पढ़ते हैं? तुलसीदास। किसके समकालीन? अकबर के समकालीन पढ़ रहे हैं आप लोग। और उसी वक्त वो कहते हैं कि हमको जो है हनुमान जी आते हैं, बैठ के लिखवा रहे हैं क्या? रामचरितमानस लिखवा रहे हैं। ठीक है, रामचरितमानस लिखवाने के लिए उनके पास समय है ना। आगे का समझ रहे हैं, आगे का कुछ नहीं बात करेंगे, ठीक ना। चलते हैं हम लोग बातचीत करते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा बात जो है आपसे ही बातचीत कर सकते हैं, कोई है नहीं मेरे पास, तो बातचीत किससे करेंगे? आपसे ही करेंगे, है ना। चलते हैं, यहाँ पर ध्यान रखते हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे तौर पर आते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, तो आपका आंसर बन चुका होगा कन्नौज का 1540 ईस्वी में। यदि बात करें कि सरहिंद का युद्ध, तो सरहिंद का 1555 ईस्वी में। आपको क्या कहते हैं? सिकंदर था, और उसके बाद हुमायूं के बीच में। और यहाँ पर आपका एक प्रश्न छूट जा रहा है, क्या प्रश्न छूट रहा है इसको भी कवर कर लेते हैं। आपको यूरोप के प्रमुख शक्तियों के द्वारा 19वीं सदी में आपको पूर्वार्ध में किस वर्ष यूनान ग्रीक जो है स्वतंत्रता की आधिकारिक मान्यता प्रदान कर दी जाती है? आपको ये फरवरी आपको 1830 के आसपास में देखने को मिलता है। 1830 में इसको जो स्वतंत्रता किसको आपको कह सकते हैं कि सीधे तौर पर है यूनान, है ना। ग्रीक को जो है आपको स्वतंत्रता, ग्रीक की है स्वतंत्रता, ग्रीक की स्वतंत्रता जो है आपको 1830 में ही, है ना। हम लोग ये स्वतंत्रता आपको 15 आपको क्या है 15 अगस्त जो पढ़ते हैं हम लोग क्या 1947 पढ़ते हैं। उसी तरह से यदि बात करें कि आपको किसकी स्वतंत्रता? अमेरिका की स्वतंत्रता। तो अमेरिका को कब स्वतंत्रता प्राप्त होती है? आपको 1776 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है 1700 आपको 83 में आ जाता है, सिग्नेचर जो होता है 83 में होता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, 1776 कोई दिक्कत नहीं, 1776 ही याद रखना है ना। जब घोषणा पूछे कि आपको सिग्नेचर कब होती है, तब आता है क्या आता है आपको 83। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? उम्मीद है कि प्रश्न समझ रहे होंगे, बना रहे होंगे, साथ साथ बनाने का प्रयास करिएगा। यदि आपको लगे कि थोड़ा सा रुकना है तो बताना है, ठीक ना। यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्रश्न, आधा इस पेज पर है, आधा अगले पेज पर है, तो देखते हैं यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेरशाह सूरी के, ये तो हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। साबुन कठोर जल में क्या कहते हैं? प्रभावी रूप से क्या है? प्रभावी रूप से आपको देखने को होता है काम नहीं करते हैं, ये तो पहला कथन हुआ। और दूसरा कथन है कि कठोर जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन साबुन के साथ अघुलनशील आपको कम कर देते हैं, अघुलनशील कम करते हैं, अघुलनशील सीधी सी बात है कम कर देते हैं। तो ये आपको दोनों तो सही कथन है ना। अब जब दोनों कथन सही है तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आपको क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। हाँ, आंसर क्या बन जाएगा? आंसर आपको ए बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न जो है आपको एक जीव मृत और सड़ने वाले पदार्थ से जो है अपना पोषण प्राप्त करता है और उसे क्या कहा जाता है? और प्रश्न है आसान सा प्रश्न है, प्रश्न है स्वपोषी किसको बोलते हैं? जो अपना खाना खुद तैयार कर लेता है, ठीक है। स्वपोषी जैसे पेड़ पौधा क्या है? आप लोग खाना तैयार करते हैं? यदि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे तो आप समझिएगा, आप लोग बोलिए कि हाँ खाना तैयार करते हैं, खाना अपना खुद खाना बना, आप लोग क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। खाना आप लोग बाबू बनाते नहीं है, खाना क्या करते हैं? आप लोग पकाते हैं। खाना बनाने की यदि क्षमता रहता तो आप पढ़ते ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं करते, आराम से एक जगह खड़े रहते, सूर्य की रोशनी का इंतजार करते हैं और चुपचाप आपका पेट क्या हो जाता है? भर जाता है। पेड़ पौधा कहीं इधर उधर जाता है थोड़े, तो आप एक जगह खड़ा है, आराम से जीवन मस्त से चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार का। सभी प्रकार का वो भी करता है, सांस वो भी लेता है, ठीक है, वो भी सभी काम करता है। जितना काम आप कर रहे हैं उतना काम आप उसमें भी, उत्तक है, कोशिका है, सब चीज उसमें भी है, आप में जो है उसमें भी वही है, ठीक है। तो वो आराम से है क्योंकि वह खाना क्या कर लेता है? खुद तैयार करता है, ठीक है, स्वपोषी का अंतर्गत आएगा। जबकि हम लोग क्या है? दूसरे पर क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। अभी तो ये एक अलग बात है। यहाँ पर आते हैं हम लोग सीधे तौर पर, यहाँ पर क्या 4 ऑप्शन में आपको है, एक जीव जो है मृत, और मृत के साथ साथ क्या है? सड़ने वाले पदार्थ का जो अपना भोजन क्या कर लेता है?
पोषण को जो है प्राप्त करता है, वहां से जो है मृत सराग गला से जो प्राप्त करता है उसको क्या कहा जाता है? नाम से ही है, सिंपल है, नाम से ही क्या हो जाता है? नाम से ही प्रश्न का तैयार हो रहा है, तो नाम से क्या हो जाएगा आपको? मृत जीवी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपको? आंसर बनेगा मृत जीवी बनेगा। सोपोषी आपको समझ सके हैं, ऑटो आपको के अंतर्गत जो खुद तैयार करता है, और उसके बाद परजीवी जो दूसरे पर आश्रित होता है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे क्या कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं जो महिलाओं के बालों में होता है, क्या नाम है उसका? ही उसको क्या बोलते हैं? जू होता है, ठीक ना? जू देखने को मिलता है। और ये सब तरह का जो कुछ भी मान के आपको जानवरों पर भी बैठा हुआ रहता है, कुछ ऐसे जीव देखने को मिलता है जो कि दूसरे पर पैरासाइट होते हैं, दूसरे जीवों पर देखने को मिलता है। कृमि सब कह सकते हैं, जो पेट में हो जाती है, कृमि सब जो हो जाती है, यह क्या है? आश्रित होती है, दूसरे पर आश्रित होती है। जबकि सहजीवी यदि बात करें कि सहजीवी किसको बोलते हैं, तो सहजीवी ऐसा जीवन जिसमें कि दोनों को लाभ हो रहा होगा, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जैसे कि लाइकेन है ना, शैवाल और कवक के बीच का जो एक कड़ी का काम करता है वह काम करता है लाइकेन, वह क्या होता है आपको? सहजीवी के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? अगला प्रश्न आप लोगों के लिए नंबर बताना है, नंबर आपको 43 नंबर पर चल रहा है, और आसान सा प्रश्न है। आपको 2 kg क्या गेंद है और 20 मीटर क्या कहते हैं ऊंचाई से गिराया जाता है, तो जमीन पर क्या कहते हैं टकराने के ठीक पहले उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? ठीक पहले की यदि बात कर रहे हैं तो आपको mgh निकालना होगा, और mgh की बात करते हैं तो mgh यहां पर ले लेते हैं, mgh है ना, तो आपको mgh दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है आपको? 2 kg दिया हुआ है, ठीक है, 2 क्या दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? 20 मीटर की ऊंचाई, हाइट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाइट आपको दिया हुआ है, आपको 20 दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है? जमीन से मान के चलिए आपको जो हाइट बनेगा, जी बनेगा, जी क्या बनेगा? तो जी आपके लिए ब्रैकेट में करके लिख दिया है 9 दशमलव, यहाँ पर लिखा हुआ है 9 दशमलव क्या 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है अब इसको, अब देखिए कैलकुलेशन, आसान कैलकुलेशन कैसे करते हैं आप? इसको क्या मान लेना है? 10 मान लेना है, क्या मान लेना है? 10 मान लेना है, तो आपको 2 दूनी 4, मतलब कि 4, एक शून्य तो गायब हो जाएगा, आपको क्या बन जाएगा? शून्य बनेगा, 400 बनेगा। इसका मतलब है 9.8 तो कुछ 400 से कम, क्या 400 से कम, 400 से कम आंसर खोजना है जल्दी से, 400 से कम आंसर खोजना है। 196 बनेगा नहीं, 392 बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, 400 नहीं बनेगा, प्रॉपर तो नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि कम लेना है, ठीक है, और 98 बनेगा। तो ये आपको कैलकुलेशन का तरीका आपको मैथ वाले सर बताते होंगे कि आसान कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसी प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर जो है आपको धात्विक गुण का धात्विक गुण पर जो असर पड़ने वाला है, क्या है? धात्विक गुण पर जो असर पड़ने वाला है, क्या प्रभाव क्या है? तो प्रभाव क्या हो जाता है? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये घटता चल जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रभाव धीरे धीरे आगे जैसे जैसे बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो धात्विक गुण का प्रभाव क्या हो जाएगा? घटता हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि मानव वृक्क है ना, वृक्क मतलब किडनी जिसको बोल रहे हैं, पानी बीच बीच में पीते रहना है, ठीक है, और क्या कहता है किडनी अच्छे से स्वस्थ रखना है किडनी को, है ना। चलिए यहाँ पर देखना है कि मानव किडनी के निस्यंदन के बारे में बात कर रहे हैं, जो निस्यंदन की जाती है और उसका मूल इकाई क्या है। तो किडनी में जो आपको देखने को होता है सबसे मूल इकाई जो होती है, जो एकदम कह सकता है कि साफ करता है रक्त को, जो साफ ब्लड को जो साफ करने का काम करता है, वो किसके द्वारा? नेफ्रॉन। इसकी मूल इकाई जो होती है, आपको किडनी की जो इकाई बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। न्यूरॉन भी हमारे हैं, न्यूरॉन आपको कहां पर पाया जाता है? ये तो आपको तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ देखना है आपको नेफ्रॉन किसका है, आंसर नेफ्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? आंसर नेफ्रॉन बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या सही है? आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप सेट बना के रखिएगा, ठीक है, अब आप ही से कोई नहीं रहेगा तो आप ही से बनवाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। सेट मिला था आज? सेट था ना? चलिए देख लेते हैं, अगले प्रश्न में बात करते हैं। इतना स्पीड में बात करते हैं कि थोड़ा सा एकदम, अभी तक यही प्रश्न पहुंचे हैं, कहां पर पहुंचे हैं? 46 नंबर ही पहुंचे हैं। अरे इतना चल रहा है स्पीड से, तब पर भी बहुत लेट चल रहा है। चलिए डीआरडीओ ने क्या कहता है, किस देश में कंपनी के साथ जब मिलकर क्या कहता है मध्यम दूरी हवा में मार करने वाली मिसाइल को विकसित किया? किसके द्वारा? आसान सा प्रश्न है ये, आपके किसके द्वारा बनाए होंगे? इजराइल के द्वारा। कौन सा आंसर होगा? इजराइल हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगले प्रश्न बात करते हैं वक्फ आपको संशोधन विधेयक 2025 जो किस तिथि को संपूर्ण देश में जो है लागू कर दी गई थी। वैसे आपको ये जो है 8 क्या होगा? अप्रैल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपको 8 अप्रैल होना चाहिए। 8 अप्रैल 2025 या कर सकते हैं आप इस जगह इसको सुधार कर दीजिएगा 8 अप्रैल। वैसे आप माने होंगे बनाए होंगे तो कोई बात नहीं है। 8 अप्रैल 2025 से क्या होता है पूर्णतः ये क्या देखने को मिलता है? आपको संशोधन देखने को मिलता है और इसमें जो है लागू हो जाती है, लागू कर सकते हैं कि आपको पूरे भारत में। इसका मतलब है कि जो वक्फ संशोधन के अंतर्गत जो है इस्लाम
के अंतर्गत जो भी सरकारी संपत्ति की जो भूमि है उस पे क्या किया जाएगा, नजर रखने का काम किसका रहेगा, आपको भारत सरकार, अब कंट्रोल भारत सरकार अपने हाथों में करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, यहाँ पर जो ये विवाद भी रहा है और विवाद बार बार आता है, वक्फ संशोधन, अभी हम लोग विवाद पर नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट हम लोग को प्रश्न है तो प्रश्न पर बात करेंगे कि क्या है, आप लोगों का आंसर क्या बन रहा है। तो वक्फ संशोधन आपको 8 अप्रैल, यदि 8 अप्रैल है तो उचित आंसर 8 अप्रैल होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो है आंसर मार सकते हैं। चलिए 8 अप्रैल इस जगह कर दीजिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को क्या है, आंसर बनेगा ए नंबर बनेगा, 8 अप्रैल कर देना है तो आंसर बिल्कुल उचित बनेगा। आंसर 5 अप्रैल आप लोगों को मरवाया गया है, उम्मीद है कि 5 अप्रैल मरवाया गया है ना, लेकिन 8 अप्रैल होगा आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री सभी को मालूम है ना, बच्चा बच्चा को मालूम है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, किस देश के द्वारा जो है इनको एक विभूषण दिया गया, कौन सा, आपको मित्र विभूषण, कौन सा है, मित्र विभूषण। हाल ही में कुछ दिन पहले आप लोगों को करंट अफेयर्स करवा रहे हैं, करंट अफेयर्स मेरे द्वारा ही होता है, आप लोगों को वही करंट अफेयर्स देते हैं जो कि आपको सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो ये मित्र विभूषण करवा चुके हैं, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं कहाँ, श्रीलंका जाते हैं, कहाँ जाते हैं, श्रीलंका, और वहां के जो राष्ट्रपति है क्या है, कुमार दिसानायके है ना, जो कुमार दिसानायके हैं उनके द्वारा सीधे तौर पर एक कह सकते हैं कि इनको सम्मानित किया जाता है, मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाता है। और मित्र विभूषण जो है आपको किस देश का, आंसर बन चुका होगा किस देश का, तो ये आपको श्रीलंका का आंसर क्या है, श्रीलंका का आंसर है ना, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं इनके द्वारा जो है इनको विभूषित किया जाता है, तो ये आंसर रखिएगा। बहुत सारे देश कम से कम 56 ऐसे देश है, 56 से 58 ऐसे देश हैं जो कि राष्ट्रपति को सीधे तौर पर, आप राष्ट्रपति बोल रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को जो है आपको देखने को मिलता है किसी न किसी देश के द्वारा जो है कुछ न कुछ सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो अड़ोसी पड़ोसी का तो कम से कम याद रखना चाहिए कि मान के चलिए कि हम लोग के जो पड़ोसी के अंतर्गत ही श्रीलंका है ना, ध्यान रखना है पड़ोसी देशों का, है ना, पड़ोसी इधर उधर बदमाशी करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो पड़ोसी देशों पर ध्यान रखा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका, और श्रीलंका जो है कोई दिक्कत नहीं है, अभी जो ठीक ठाक चल रहा है अभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आपको मैथ देखने को मिल रहा है, मैथ देखने को मिल रहा है, उसके बाद आ जाते हैं 50 नंबर पर आते हैं। 50 नंबर भी आपको क्या है, मैथ से संबंधित है ना, मैथ ही है ना। चलते हैं मैथ छोड़ते हैं, अगले प्रश्न बात करते हैं। 51 नंबर पर आते हैं। 51 नंबर पर देखने को मिलता है, भारत के द्वारा जो है आपको स्टैंड अप इंडिया योजना की आपको जो शुरुआत हो रही है, किस वर्ष हो रही है योजना की शुरुआत, तो ये आप देंगे आंसर, इसका देंगे 2016 को आपको स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत होती है, तो आंसर बिल्कुल आसान सा है। राष्ट्रीय विकास परिषद आपको पढ़ा चुके हैं, स्थापना किस वर्ष होती है, किस वर्ष होती है, 1952, ठीक है। और इसका जो आपको राष्ट्रीय विकास परिषद जो बताए थे, क्या बताए थे, यह किसके लिए लाया गया था, योजना आयोग के लिए लाया गया था। एक तरह से योजना आयोग जो सही तरीके से काम कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन वर्तमान में योजना आयोग को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और योजना के आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया है, नीति आयोग को लाया गया है। तो नीति आयोग से तो इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो है राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वर्तमान तौर पर जो अभी देखने को मिलता है, ये क्या है, महत्वहीन आपको बन जाती है ना। काम ऐसा, इसको हटाया नहीं गया, समाप्त नहीं किया गया, लेकिन इसका जो है अभी काम नहीं हो रहा है, कोई बैठक नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी ध्यान रखना है आपको, स्थापना पूछा है तो स्थापना आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, विश्व खाद्य दिवस है, और विश्व खाद्य दिवस जो है सीधे तौर पर पूछा जाता है कि विश्व खाद्य दिवस कितने तारीख को, तो विश्व खाद्य दिवस जो आपको 16 अक्टूबर को मनाता है। और इसी वजह से जो है आपका जब भी करंट अफेयर्स रहता है दिवस से संबंधित, अब देखिए दिवस क्या आप लोगों को इंपोर्टेंट है या नहीं है, आप देख सकते हैं, अपना प्रश्न तैयार करिए, क्या आप लोगों के लिए दिवस संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है या नहीं बनता है। विश्व खाद्य दिवस देखिएगा आप जाके, 16 अक्टूबर है ना, 17 अक्टूबर वाला वीडियो में आपको जो है मेरे आपको करंट अफेयर्स में भी विश्व खाद्य दिवस के बारे में आपको जरूर दिए है ना। 17 अक्टूबर वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, खोल के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लगातार आपको करंट अफेयर्स करवाते हैं, आपको वही करंट अफेयर्स करवाते हैं जो मेरे द्वारा करवाया जाता है, जो सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाता है। अब सेट प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा परीक्षा में पूछा जाता है, नहीं पढ़िएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि परीक्षा में कौन पूछा जाता है। पानी बिल्कुल है और है, थोड़ा सा इसी में ढार दीजिएगा, थर्मस में है ना। तो 16 अक्टूबर को ध्यान रखना है कि 16 अक्टूबर को जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सा दिवस मनाता है, विश्व खाद्य दिवस। यहीं पर देख लेते हैं कुछ और दिवस है। यहाँ पर 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाता है, आपको विश्व वन दिवस मनाता है। 21 मार्च को यहाँ पर आ जाता है विश्व वन दिवस, है ना, लिख लीजिएगा विश्व वन दिवस। यदि बात करें कि 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 सितंबर को ध्यान रखना कौन सा, विश्व नारियल दिवस। कौन सा दिवस है आपको, विश्व नारियल खाते हैं ना, जो नारियल को नेट खा रहे हैं, ठीक है, विश्व नारियल जो देखते, इसी वजह से जो हम लोगों को देखने को मिलता है आपको यहाँ पर नारियल दिवस, ठीक है। तो नारियल को जो है नारियल दिवस देखने को मिल रहा है। चलिए 5 दिसंबर को देखने को मिलता है, 5 दिसंबर को, 5 सितंबर नहीं है, क्या है 5 दिसंबर है, तो आपको विश्व मृदा दिवस। कौन सा दिवस, आपको मृदा जो आपको पेडोलॉजी होती है, तो आपको मृदा दिवस
मृदा दिवस याद आ रहा है? बिल्कुल याद आएगा। और इस तरह से प्रश्न पढ़ते चलेंगे, आसानी से प्रश्न को जो है क्लियर करते चलेंगे। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसके बारे में सिडबी जिसको हम लोग को बोलते हैं, और सिडबी की स्थापना सीधे तौर पर पूछ रहा है कि सिडबी की स्थापना कब होती है। तो सिडबी की स्थापना आपको 1990 में होती है। अगला बात करते हैं कि बाबा कल्याणी समिति का संबंध जो है किस क्षेत्र से है। बाबा कल्याणी का समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह आता है आपको विशेष आर्थिक क्षेत्र। कल भी प्रश्न आया था, आज भी करवा रहे हैं। इसका समिति के जो मान के संबंध जो है आपको आता है, इसके लिए क्या एक समिति लाया जाता है कि भारत में लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए आपको। और ये आपको प्रश्न करवाए हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा कब होती है, 2000 में पारित कब होती है आपको, 2005 में, और लागू कब से होती है आपको, फरवरी 2000 कब से, 2006 से। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोगों के विशेष आर्थिक क्षेत्र से हो गया। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। जल्दी से बात करें कि आपको एपीडा के बारे में है। और एपीडा आसान सा प्रश्न है कि एपीडा आपको क्या पूछ रहा है कि एपीडा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और ये रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार दरोगा में पूछा जा सकता है, लेकिन रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह जो है आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, और आने वाले दिनों में आपको रेलवे भी का एग्जाम है, तो वह भी आपको क्लियर होता जाएगा। यदि आप 100 क्वेश्चन के आसपास तैयार करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल बिहार दरोगा, जिससे जो है आप जो भी आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है जीएस संबंधित सभी आपका एग्जाम क्लियर होता रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि 16वें वित्त आयोग याद है, 16वें वित्त आयोग। चलिए देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। और ये प्रश्न आप लोगों को एकदम 2031 तक के लिए वैलिड है। कब तक के लिए? 2031 तक के लिए। क्या है प्रश्न देख लेते हैं। वित्त आयोग के बारे में, 16वां वित्त आयोग किसके बारे में है? 16वां वित्त आयोग का जो गठन है कब किया गया था, इसका वित्त आयोग का गठन कर दिया गया था, कब कर दिया गया था याद है? याद है, दिसंबर आपको 2023 में। दिसंबर कब? 2023 में। यदि बात करें 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है कौन है? 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अरविंद, बोलिए, अरविंद प्रगटिया है ना। चलिए, अरविंद प्रगटिया याद होगा। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहने वाला है? 2026 से लेकर 2031 तक। 2031 तक, इसलिए बोले कि 2031 तक वैलिड है। ठीक है, 16वां। यदि बात करें कि 15वां, यहीं पर याद करें कि हम लोग ले लेते हैं 15वां वित्त आयोग जो वर्तमान में है, क्योंकि 2026 से ये होंगे तो वर्तमान में क्या चल रहा है? 25 चल रहा है। और आपको देखने को मिल रहा है क्या, सीधी तौर पर 5 वर्ष पीछे कर दीजिए तो 2021 से लेकर आपको क्या कर देना है? 2026। और 2021 से ये अभी शासन काल क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि चल रहा है। किसका? एनके सिंह का। किनका? एनके सिंह का। आवाज क्या कर रहा है? एनके सिंह का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो थोड़ा सा, चलिए तब तक हम एक प्रश्न तैयार कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चल लेते हैं, देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं, जल्दी से है ना। आइए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का समस्या? थोड़ा सा प्रश्न हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। अब आइए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आपको है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन नवीनतम रिपोर्ट 2024 की है। 2024 काट देना है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं 2025 का आ चुका है। 2025 का, तो 2025 का हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे? 2025 का। वैसे याद रखना है 2024 का भी। 2024 का है, आपको आंसर बनेगा 39वां। प्रथम स्थान पर कौन सा है? प्रथम स्थान पर आपको कौन सा है? स्विट्जरलैंड है। कौन सा है? आपको स्विट्जरलैंड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड। और लगातार ये स्विट्जरलैंड 7 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर है। अभी भी 2025 में भी आपको कौन है? स्विट्जरलैंड। 2024 में भी स्विट्जरलैंड, 2023 में भी स्विट्जरलैंड, 2022 में भी स्विट्जरलैंड। तो लगातार आपको स्विट्जरलैंड चल रहा है नंबर 1 पर। लेकिन भारत जो है आपको क्या है, यहाँ पर 38, आपको 39वें स्थान पर था, थोड़ा सा सुधार हुआ है। आपको किस स्थान पर आया है? एक स्थान सुधार कर देना है, 38वें स्थान पर आ चुका है। भारत के स्थान पर आपको 2025 में 38वें स्थान पर। तो याद रखिएगा 2025 वाला आपको सुधार करवा दिया है। लिख लीजिएगा, कहीं पर लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिनको हड़बड़ी नहीं है आराम से देखने का प्रयास करिएगा। लंबा वीडियो होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए है, फायदेमंद है। जितना समय दीजिएगा उतना आप लोगों के लिए फायदेमंद है। लेकिन आज पूरा प्रश्न करेंगे, कल भी आप लोगों के लिए छोड़ दिए थे, कोई बात नहीं, आज लेकिन पूरा प्रश्न करेंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो समझ चुके होंगे, इसका आंसर बना चुके होंगे। जो आपको 58 का हो जाएगा, वैसे डी होगा ये, लेकिन 2024 का, लेकिन 2025 का क्या हो जाएगा? कौन सा? 38वां स्थान हो जाएगा। चलते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। और अगला प्रश्न जो आप लोगों के लिए है, भारत सरकार के द्वारा आपको क्या है, शुरू की गई स्वामित्व के योजना के केंद्र सरकार और मंत्रालय, नोडल मंत्रालय के अंतर्गत बात कर रहा है कि नोडल मंत्रालय कौन सा आएगा। तो ये आंसर आपको कौन सा बनेगा? सीधी सी बात है कि नोडल मंत्रालय के अंतर्गत जो आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा है? सरकार के द्वारा शुरू की गई है ना। तो ये जो आपको देखने को मिल रहा है पंचायती राज मंत्रालय, कौन सा आंसर बनेगा? आपको जो है पंचायती राज मंत्रालय जो है यह आपको नोडल के अंतर्गत आता है
है ना। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, आसान आसान प्रश्न है। रेगुलेटिंग एक्ट आपको 1773 में सृजित गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पद को जो है आपको सहायता देने के लिए उसी एक्ट के द्वारा कितने सदस्यों वाली आपको परिषद को कह सकते हैं यहाँ पर जोड़ा गया था, प्रावधान किया गया था, कितने? तो आपको आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा? आंसर बनेगा 4 आंसर बनेगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कायिक प्रवर्धन किए होंगे अलैंगिक जिसको बोला जाता है, अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो है आपको देखने को मिलेगा कायिक प्रवर्धन देखने को मिलता है। और वेजिटेबल्स में हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए जो है यहाँ पर आपको लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है आपको, वेजिटा, है ना, वेजिटेटिव लिखा हुआ रहता है, इसको कायिक प्रवर्धन बोला जाता है। और यहाँ पर जो देखने को मिलता है, क्या आनुवंशिक रूप से क्या विशेषता होती है। अब यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो आसान से आप गांव घर में आपको नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, एक लेते हैं कलम, है ना, कि कलम तैयार करना है। कलम कैसे तैयार करते हैं, जो पेड़ है उसी को क्या करते हैं, हल्का सा कट करके उसमें पौधा तैयार निकालने का काम करते हैं ना, जो कलम तैयार करते हैं। तो किस में, जो पौधा होता है उसी पौधा से। तो अब जो कह सकते हैं उसका जो निर्माण होगा जो पौधा का, तो जैसा मान के चलिए कि माँ होगी वैसा ही बच्चा होगा। तो जो उसमें किसी प्रकार का जीन चेंज तो हुआ नहीं, तो जो था। अब किसका आप कलम तैयार करते हैं, जो कह सकते हैं कि अच्छे क्वालिटी का पौधा होता है, जो अच्छी क्वालिटी का, लीची का हो, आम का हो, या किसी भी पेड़ का हो, तो देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, जो अच्छे क्वालिटी का होता है। तो अर्थ क्या, कलम क्यों तैयार करते हैं, कि हमको सेम उसी तरह का क्या चाहिए, फल चाहिए, अर्थात जीन सेम उसी तरह का चाहिए, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। तो कलम जब तैयार करते हैं, तो कलम जो तैयार करते हैं वे जनक के क्या होते हैं, बिल्कुल क्या होंगे, बिल्कुल समान। मतलब जनक मतलब कि उनका जो माँ है, जो जन्म उसको देने वाली है, जननी है, सेम कैसा होगा, एकदम वैसा ही होनी चाहिए। इसका मतलब आंसर क्या बनेगा, वे जनक के पौधे, जनक पौधे के क्या होगा, समान पौधा होगा। समझ रहे हैं बात को। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न जो देखने को मिलता है क्या है, आपको सार्वत्रिक, आपको गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आंसर सब प्रश्न है ये सार्वत्रिक, आपको क्या कहता है, जी का पूछ रहा है, ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपको एन में आपको स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बन जाएगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण होता है। हाइड्रोकार्बन आप देखने का मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको, एक श्रृंखला बनाना है, सिंगल बॉन्ड बनाना है, और CnH2n प्लस क्या बनाना है, 2 बनाना है, क्या बनाना है, Cn आपको H2N प्लस 2, है ना। तो Cn आप रख देना है, आपको रखिए C4 4 और 4 दूनी 8 8 2 10, है ना, क्या बन रहा है, ब्यूटेन बन रहा है। तो सिंगल जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, आपको सीधा सी बात है, आपको कौन सा बन रहा है, CnH2n के अंतर्गत आएगा, और ये आएगा आंसर कौन सा आएगा, आंसर आपको सी आंसर आएगा, ब्यूटेन आएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न हम लोग देख सकते हैं 64 नंबर पर आ चुके हैं, और 64 नंबर में क्या है, अब देखिए क्या है, आप कभी मोमबत्ती से जले हैं, कोई बात नहीं, नहीं जले, जलने का मतलब नहीं कर रहे हैं, आप मोमबत्ती पर हाथ रखते हैं तो आपका दिमाग क्या बोलता है, जल्दी से हटाओ, नहीं तो क्या होगा, जला देंगे, है ना, जल्दी से हटाओ। तो आपका हाथ जो है तुरंत हटा देता है। कैसे काम करता है, कैसे आपके पास सूचना जाती है कि हाथ दिए यहाँ, दिमाग दिया कहीं और, बोला तुरंत आसानी से हटाओ, जवाब कर दिया हटाने के लिए। तो इसका जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करते हैं, आपको एक तरह से अनुभव होता है, ग्रहण करते हैं, और उसके बाद संवेदी जो न्यूरॉन होती है आपको एक आपको सूचना देती है, किसको, मेरुरज्जु को, और मेरुरज्जु जो है आपको आगे पहुंचाती है प्रेरक न्यूरॉन को, और उसके बाद जो है मांसपेशी जल्दी से क्या कर देता है, हटाने का प्रयास रहता है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, आपको ये बी नंबर बनेगा, है ना। जो आपको प्रतिवर्ती चाप के अंतर्गत जो है आपको आवेग संचरण कैसे आगे बढ़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्राही, संवेदी न्यूरॉन, मेरुरज्जु, प्रेरक न्यूरॉन, उसके बाद मांसपेशी। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न जो देखने को मिल रहा है क्या, निकट दृष्टि दोष, क्या है, निकट दृष्टि दोष, है ना। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या, निकट की वस्तु क्या होगी, साफ साफ दिखेगी, जबकि दूर की वस्तु साफ नहीं दिखेगी, उल्टा चलता है। निकट दृष्टि दोष है, अरे यार गला फंस जा रहा है स्पीड में जो बातचीत करते हैं। आइए देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, निकट दृष्टि दोष है, और उसको ठीक करने के लिए आपको क्या है, किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष समझेंगे। तो निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट की वस्तु साफ साफ दिखना, और दूर की वस्तु क्या है, स्पष्ट नहीं दिख पाता है ना। ऐसा नहीं कि आपको नहीं दिख पाता है, दिखता है, ठीक है। और मेरे पास जो आपको जो लेंस से हमको जो आपको देखने को, अब जहां पर जो देख लेंस नहीं कर, हाँ लेंस कर सकते हैं, अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है, ये किस प्रकार का लेंस है, आपको अवतल लेंस है ना। तो निकट दृष्टि दोष इसका मतलब है कि मेरे पास जो है नजदीक का हमको बहुत अच्छे से दिखता है, जबकि दूर का जो है कोई बच्चे बैठे हुए रहता है तो दूर का स्पष्ट नहीं दिखता है, जो दूर का अक्षर है वो भी स्पष्ट नहीं। इसका मतलब क्या है, अवतल लेंस, है ना। और निकट कैसे समझेंगे, यदि किसी प्रकार से भूल जाते हैं तो कितने अक्षर से बनता है निकट, निकट बना है 9 को टोर, है ना, 3 अक्षर से, और 3 + 1 कर देना है। इसका मतलब है जो 4 अंक वाला होगा वह 2 में तो फंसेंगे, या तो उत्तल या कौन सा, या तो उत्तल या कौन सा अवतल, यही ना फंसेंगे, 2 ही तो नाम है, और कौन सा नाम है।
उत्तल या अवतल, इसी में तो आपको दिक्कत होगा। और यदि देखते हैं तो 3+1 तो जहां पर 4 अंक का होता है तो आंसर बन जाएगा आपको अवतल बन जाएगा। यदि दूरदृष्टि यहीं पर बात कर ले कि दूरदृष्टि है ना, दूर में कितना शब्द है आपको, कितना, एक और दो शब्द है, ठीक है, तो 2+1 करेंगे 3 शब्द, और 3 शब्द से बन रहा है कौन सा आपको दूरदृष्टि में क्या होगा, दूर की वस्तु क्या हो जाएगी आपको अस्पष्ट दिखेगी, जबकि निकट की वस्तु अस्पष्ट नहीं दिखेगी, उसको दूरदृष्टि बोला जाता है। और दूरदृष्टि को दोस्तों ठीक किया जाता है कैसे, उत्तल लेंस से लगाकर, जबकि निकट दृष्टि को अवतल लेंस लगाकर। आंसर बन जाएगा अवतल लेंस बन जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा बनेगा। भारत के आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, भारत के जो आपको देखने को मिल रहा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर से क्या आ गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एकदम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रश्न देखने को मिल रहा है ना, कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहता है। चलिए, इतना काम ही करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रश्न आते रहता है। चलिए देख लेते हैं, 66 नंबर पर है। तो भारत के आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस राज्य के पहले आपको क्या है, किस राज्य में देश के पहले आपको वर्टिकल आपको लिफ्ट रेलवे आपको है, लिफ्ट रेलवे नए पंबन ब्रिज का है ना आपको। चलिए, ये पे प्रश्न आपको करवा चुके हैं, कहां पर देखने को मिलेगा पंबन ब्रिज, कहां पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। और तमिलनाडु में आपको बताए थे ये ब्रिज क्या होती है, इस ब्रिज का खासियत क्या है, लिफ्टेड है ये ब्रिज, क्या है लिफ्ट, जब अभी यहाँ है धीरे 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 ऊपर आ जाएगा, क्या ठीक है। फिर मान के चले कि नीचे से कोई आपको जलयान गुजर गई है, और जब जलयान गुजर जाती है तो उसको फिर से नीचे धीरे धीरे कर सकते हैं हम लोग, आसानी से कर लें। और उसके बाद क्या कर लेंगे, ट्रेन चला लेंगे, ठीक है, उस पर क्या चलाते हैं, ट्रेन चलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रेलवे क्या है, लिफ्ट है ना, ध्यान दीजिएगा, लिफ्ट क्या है, रेलवे समुद्री पुल है, तो समुद्री उस पर ट्रैक बना हुआ है, और ट्रैक को क्या कर देते हैं, लिफ्टेड कर देते हैं कम समय में, और कम व्यक्ति का प्रयोग होगा, आसानी से ऊपर कर देंगे, और आसानी से नीचे से क्या हो जाएगा, आपको जहाज को लंबा रनिंग नहीं करना पड़ेगा, नीचे से आसानी से गुजर जाएगी। तो जिससे क्या होगा, यह देखने को मिलेगा कि आपको समय का बचत होता है, और कह सकते हैं कि आपको समय के साथ साथ क्या आर्थिक बचत भी होता है। ये आपको तो और इसी वजह से ऐसा किया गया है आपको पंबन ब्रिज। और ये पंबन ब्रिज कहां पर है, तमिलनाडु के एकदम नीचे जो रामेश्वरम वाला हिस्सा दिख रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। आगे जो है आपको मोटो जीपी, आपको अमेरिका ग्रैंड प्रिक्स आपको 2025, ठीक है, और लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स आप आज ही आपको दिए हैं, आज के करंट अफेयर्स में दिया है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स, है ना, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स आज। अब देखिए ग्रैंड प्रिक्स से पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, अमेरिका का ग्रैंड प्रिक्स आपको 2025 दिए हैं, यही तो आपको पूछ रहा है। और इसका आंसर क्या कौन सा बन रहा है, इसका आंसर सीधे तौर पर यदि देखिएगा तो आंसर कौन सा बन रहा है, आपको आपको मार्केज बन रहा है ना, मार्केज बन रहा है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं, तो ये तो ध्यान रखना आपको मार्केज पर। लेकिन आज ही आपको दिए हैं करंट अफेयर्स में दिए हैं कौन सा, लास वेगास, है ना, यहां पर है लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025, जो कि जीत रहे हैं, वहां पर मैक्स वर्स्टेपेन जीत रहे हैं। तो आज के करंट, इसलिए बोलते हैं कि करंट अफेयर्स आप भले दुनिया में बहुतों का देख रहे हैं, ठीक है, किसका देख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे द्वारा वही करंट अफेयर्स करवाया जाता है जो सीधे तौर पर आपको सेट में पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए यदि आप मेरे साथ करंट अफेयर्स के साथ दोनों साथ बने हुए रहते हैं तो आपका बेहतर तैयारी होगा। चलते हम लोग आंसर करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो एक तो राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष आपको हिमनद संरक्षण आपको अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो किस वर्ष घोषित किया गया है, 2000 आपको 26, किस वर्ष आपको ध्यान रखेंगे 2026 में जो है इसका घोषित किया गया। अगले प्रश्न बात करते हैं, आपको ए बी क्या है, चलिए ये तो आपको मैथ आ गया है ना, तो मैथ आप लोग बनाते रहिएगा, मैथ या मैथ वाले सर हैं आपको यहाँ पर भी मौजूद है, जहां पढ़ते होंगे वहां पर मौजूद है, और मैथ आपको बताते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलते हैं, मैथ को हिंदी वाले सबको छोड़ के चलते हैं, क्योंकि 2-3 प्रश्न रहता है तो उसमें मैथ में फंसना नहीं है। चलते आगे बात करते हैं, तो आगे बात कर लेते हैं। और प्रश्न हम लोग आ जाते हैं, कितने नंबर पर आ जाते हैं, 71 नंबर पर आ जाते हैं। और 71 नंबर का जो प्रश्न है देखने को होता है, निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन में, है ना, बनाई गई आपको विधियों, तो क्या है आपको विधियों द्वारा न्यायालय के द्वारा इन आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता, और नहीं किया जा सकता कि इनसे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और उपयुक्त उपबंध को जो है भारतीय संविधान किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है आपको स्थापित किया गया है। तो आंसर केवल कौन सा बन जाएगा, आंसर पर आते हैं तो आपको 1976 42वां आपको देखने को मिल रहा है, 42वां बहुत सारा आपको संशोधन किया जाता है, और यहीं पर होता है 42वां संविधान संशोधन आपको 1976 के द्वारा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या बन रहा है, अगला प्रश्न जो आपको देखने को मिल रहा है, दादर नागर हवेली, है ना, दमन दीव का विलय जो है किस वर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अच्छे से प्रश्न को पढ़ना है, और अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा तो आपको दादर नागर हवेली जो आपको केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इसको जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश कर देता है। और ये 2019 में तो क्या किया जाता है, आंसर भी आपको 2019 होगा, लेकिन ये लागू कब से होती है, आपको 26 जनवरी 2020 से, कब से, 2020 से, 26 जनवरी 2020 से ये होती है लागू। लेकिन आपको विलय की आपको दिया है कि विलय किस वर्ष किया जाता है, तो विलय आपको 2019 वाले अधिनियम के अंतर्गत ही कर दिया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न जो है आप लोगों के नागरिकता अधिनियम 1955, है ना,
नागरिकता अधिनियम 1955, और इसमें जो है संशोधन आपको फिर से 2019 में देखने को मिला था। सीए के बारे में जो आप पढ़े थे बहुत विवादित भी रहा था सीए के बारे में 2019 में, और यहीं पर देखने को ये 1955 वाले में ही संशोधन हुआ था। और 1955 से आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि नागरिकता प्राप्ति के आधारों पर बिल्कुल और नागरिकता समाप्ति के आधारों पर दोनों बिल्कुल है कि नागरिकता किसको दिया जाए, किससे नागरिकता छीन लिया जाए, इन सभी बातों को जो है उल्लेख किया गया है। संसद के द्वारा एक यहाँ पर बनाया जाता है आपको अधिनियम, और ये नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया है। और उसी में जो है बार बार मान चलिए कि जो भी सरकार आती है उसमें संशोधन होता है, ऐसा नहीं कि नया बना दिया जाता है। जो आप सीए के बारे में देखते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई नया है, वही 1955 वाला में क्या है, संशोधन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, अगला प्रश्न तो आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, उपयुक्त दोनों बनेगा। ऐसा नहीं कि आंसर कभी कभी आपको बताना भूल जाते हैं, तो आप समझ चुके होंगे कि दोनों आंसर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या बनेगा, भारतीय संविधान के किस आपको संशोधन के द्वारा क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो ओडिया शब्द को है उसको स्थान पर क्या हम लोग कर दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा है, तो ये आपको 96 है ना, तो 96 संविधान संशोधन जो कि 2011 में आता है। कब आता है, तो 2011 में आपको देखने को मिलता है। तो 2011 में आपको जो देखने को मिलता है ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 2000 आपको 11 में 96वां संवैधानिक संशोधन। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, भारतीय संविधान का 50वां संशोधन जो है अधिनियम संबंधित संविधान को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद आपको देखना है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो अच्छे से यहाँ पर ध्यान रखते हैं, ये जो आर्टिकल आप देखते हैं, देखिए आपको क्या है, आपको भारतीय संविधान 50वां संशोधन है, अधिनियम जो है संबंधित आपको अनुच्छेद 33 क्या है, मूल अधिकार या क्या है, मूल अधिकार। लेकिन मूल अधिकार किसके मूल अधिकार के बारे में यहाँ पर किया गया, मूल अधिकार को 33 में जो है थोड़ा सा सीमित करने का प्रयास किया गया। किसके मूल अधिकार को, तो सेना वाले के मूल अधिकार को। हम लोग को जैसे मान चलिए कि स्वतंत्रता से घूमने फिरने की आजादी है, आंदोलन करने की आजादी है ना, तो ये सब जो आजादी मिलती है क्या सेना को मिलती है, नहीं मिलती है। सेना वाले को मिल जाएगा तो मान के चलिए तब तो फिर अनुशासन से बाहर हो जाएगा, है ना, कहेगा कुछ सुनेगा कुछ। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं कि सेना वाले क्या देखते हैं, पूरी तरह से अनुशासन, उसको जो बोल दिया उतना ही सुनता है, वो अपना दिमाग नहीं लगा सकता है। अपना दिमाग लगाएगा तब तो काम ही खराब कर देगा। ठीक है, तो जो कह सकते हैं जो उसको मेजर जो एक तरह से जो बोल दिया और मेजर को जो आगे वाला बोल दिया, इसका मतलब है सीधी तरह से वहां पर जो है अनुशासन पर काम होती है, और वहां पर अपना मूल अधिकार काम नहीं कर सकता है ना। मूल ऐसा नहीं कह सकता मेरा अधिकार है हम तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे, सोने का मेरा अधिकार है सोने दो, ठीक है, घूमने फिरने का मेरी आजादी है तो घूमने फिरने दो। ये सब सभी आजादी थोड़ी सी क्या हो जाती है, पाबंदी हो जाती है, वहां पर मूल अधिकार थोड़ा सा आपको कह सकते हैं सीमित कर दिया जाता है, खत्म नहीं कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान राज्य में जो है राष्ट्रपति आपको शासन की अवधि को एक बार जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया था। तो आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा बोलिए, जल्दी से बोलिए, कौन सा आपको नंबर जा रहा है, आपको 76 तक हम लोग आ चुके हैं। तो ये जो है आपको 42वां संवैधानिक संशोधन, कौन सा आंसर होगा, आपको 42वां संवैधानिक संशोधन में जो है बहुत सारा आपको फेर बदल किया गया था, तो आंसर बनेगा 42वां। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न तो हो चुका है ना, चलिए, निम्नलिखित में से आपको कौन सा सही है। 1946 ईस्वी में अंतरिम सरकार के द्वारा जो मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे, यहीं पर आपको पहला गलत है, सी राजगोपालाचारी थे। क्या थे, आपको सी राजगोपालाचारी, इसके आधार पर क्या होगा, सी राजगोपालाचारी होगा, राजगोपालाचारी है ना, इतना लिखते हैं समझ में आ जाना चाहिए, गोपालाचारी। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी कौन आपको 1946 में अंतरिम शिक्षा मंत्री थे, जबकि आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम आपको केंद्रीय आपको मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री आपको यहां पर अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से क्या दोनों सही है, उपयुक्त में से दोनों गलत है, नहीं, यहां पर जो क्या है आपको आंसर जो बनेगा क्या बनेगा, बिल्कुल बी बनेगा आंसर, है ना। तो आपको देखने को मिल रहा है क्या, 77 का जो आंसर देखने को मिल रहा है आपको बी बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये तो बिल्कुल सही है कि जोड़ा तो गया था भाई को, है ना। ये जो अनुच्छेद 31D है, अनुच्छेद आपको क्या है 32A है, और अनुच्छेद 131 से का है, लेकिन 1978 के द्वारा जो है इसको सभी को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। जनता पार्टी की सरकार आती है ना, 1977 के अंतर्गत 1978 में जो है आपको ये जो है सभी को इसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। तो उपयुक्त में से ये सभी होगा। 1976 के द्वारा जोड़ा बिल्कुल जाता है, लेकिन 1978 के द्वारा क्या कर दिया जाता है, समाप्त भी कर दिया जाता है। अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है,
तो किस संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम के द्वारा निर्वाचन आपको न्यायाधिकरण की व्यवस्था की समाप्ति की बात कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वैसे प्रश्न को सुधार करने की आवश्यकता है, लेकिन चलिए आप लोग का जो प्रश्न है उसी पर रहते हैं। तो कौन सा संविधान संशोधन मरवाया गया? आपको 19वां संविधान संशोधन है ना, 19वां संविधान संशोधन। यदि बात करें कि 18वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 18वां संविधान संशोधन जो आपको 1966 है ना, सभी वैसे 1966 के आसपास का ही है, तब 1966 और 1966 ईस्वी में जो है आपको पंजाबी, हिंदी और पर्वतीय जो क्षेत्र है, कौन सा? पंजाबी, समझ चुके होंगे बात, पंजाब का निर्माण, पंजाबी हिंदी के अंतर्गत आपको हरियाणा का निर्माण, और जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो है एचपी हिमाचल प्रदेश का निर्माण। ये तीनों का जो निर्माण आपको देखने को मिलता है, आपको 18वां संविधान संशोधन के द्वारा देखने को मिलता है। यदि बात करें अगले प्रश्न यहीं पर बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, इसका क्या दिया हुआ है आपको? 20वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। ये जो है आप 19वां तो आप लोग का आंसर ही बन रहा है, 20वां संविधान संशोधन जो दिया हुआ है, और नियमितता के आधार पर जो है कुछ आपको यहाँ पर चलिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना है, ठीक है, छोड़ देते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है तो कचरा भरने से क्या फायदा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको मयूरभंज, और मयूरभंज की क्या कहते हैं, एक जनजाति क्या कहते हैं, नृत्य शैली क्या होते हैं। तो मयूरभंज के जो आपको देखने होता है, मयूरभंज कहाँ पर? तो ये आपको ओडिशा, कहाँ पर? ओडिशा में, सीधे तौर पर आते हैं तो ओडिशा में आपको देखने को मिलता है ना। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको जब कॉपर आपको सल्फेट विलियन में लोहे की कील डाली जाती है तो विलियन क्या कहते हैं, नीला रंग क्यों गायब हो जाता है? तो सीधी सी बात है, क्या कहा, विस्थापन अभिक्रिया के कारण। किसके वजह से? विस्थापन अभिक्रिया के कारण से। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। चलिए ओजोन परत के आपको क्षरण के बारे में है, हो जाएगा और 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, ज्यादा नहीं आपको समय लेंगे, है ना। हम लोग देख लेते हैं जल्दी से एक बार, बैटरी सही से चल रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग तो काम करें लेकिन पता चला कि बैटरी समाप्त हो गया है ना, जिसकी वजह से आपके पास आवाज नहीं आ रहा है। तो अभी बिल्कुल सही है, सभी चीज बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल अभी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। और देख लेते हैं जल्दी से, देखते हैं क्या है आपको ओजोन परत क्षय के लिए जो है मुख्य रूप से कौन सा आपको रसायन जिम्मेदार होता है। तो आपको ओजोन परत क्षय और ओजोन परत जो है समताप मंडल में देखने को मिलता है, और ओजोन मंडल यदि मान के चलिए कि सीएफसी ज्यादा, और सीएफसी रिलीज किससे होती है, तो आप जो क्या प्रयोग कर रहे हैं, जो आप अपने घर में जो रेफ्रिजरेटर का प्रयोग कर रहे हैं, एसी का प्रयोग कर रहे हैं, और जितने भी आपको शीतलक जो पदार्थ का प्रयोग करते हैं, और वहां से रिलीज होते हुए दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है आपको? क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिखाई पड़ती है। और यह जो है आपको क्या चीज को क्षति पहुंचाता है? ओजोन परत को। और ओजोन परत को ज्यादा क्षति होगा तो सीधे तौर पर जो है किस कैंसर के लिए उत्तरदायी हो जाएगा? आपको त्वचा कैंसर के लिए। तो यहाँ पर जो है, लेकिन भारत में जो है डरने की बात नहीं है, भारत में जो है ओजोन परत का जो लेयर है काफी मोटा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपको सीएफसी, लेकिन हम लोगों को जो है क्या पर्यावरण को क्या करना है? अच्छे से रखना है। चलिए आगे सहेज के रखना है पर्यावरण को। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या है, यदि किसी वस्तु द्वारा जो है लगने वाला 2 गुना क्या है, बल है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, फिजिक्स से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। कौन सा प्रश्न देखने को मिल रहा है आपको? यदि किसी वस्तु के द्वारा जो है लगने वाला बल जो आपको देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पर क्या हो रहा है, 2 गुना कर दिया जाए तो वस्तु पर क्या कहते हैं, द्रव्यमान जो है आधा कर दिया जाता है, तो त्वरण का आपको क्या हो जाएगा? तो ए बराबर क्या दिया हुआ है, सीधी सी बात, देखिए आप वैसे बना चुके होंगे, क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है आप बताइए, फॉर्मूला क्या होता है? तो ए बराबर एफ एम होता है ना, आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, मास या किसी तरह से आप तो क्या पूछ रहा है आपको, त्वरण के बारे में पूछ रहा है, तो त्वरण निकाल सकते हैं, ए बराबर का एफ एम कर सकते हैं, एफ बराबर एम कर सकते हैं, और बल को क्या कर दिया जाता है, 2 कर दिया जाता है, बल को क्या कर दिया जाता है, 2F कर दिया गया है ना, बल को क्या कर दिया गया, 2F, फोर्स को बदलता है, ए हमको निकालना है ना, ए को निकालना है, बल को क्या कर दिया, 2F कर दिया गया है, और उसके बाद क्या कर दिया गया है आपको, मास को क्या कर दिया गया है आपको, आधा कर दिया गया है। तो मास को हम लोग क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, मास को क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, और इसका जो कैलकुलेशन हम लोग को करेंगे तो क्या निकलेगा आपको, सीधी तौर पर क्या निकलेगा, और यहां पर आप बताइए, इसको मान के चलिए कैलकुलेशन करिएगा तो आपको 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो आपको m/2 यहाँ से निकलते हुए दिखाई पड़ेगा, और निकालिएगा, त्वरण निकालिएगा तो सीधे 2 दूनी 4 उल्टा होगा, तो यहाँ पर 4 गुना होते हुए दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। कौन सा आंसर बनेगा, 4 हो जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, क्या प्रश्न है कि आपको निम्नलिखित में से आपको कौन सा क्या कहते हैं कीटोन आपको उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का अंतर्गत आता है। समूह के बारे में चर्चा किया गया है, और समूह के अंतर्गत चर्चा जब किया गया है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि समूह कौन सा समूह में कौन सा आता है। सबसे पहले आपको देखने को होता है OH देखने को होता है, क्या नाम आता है पता, ये आएगा, क्या आएगा, अल्कोहल आएगा। कौन सा आएगा, ये अल्कोहल आएगा। यदि बात करते हैं CHO के बारे में तो CHO क्या आ जाता है आपको, एल्डिहाइड आ जाती है, क्या आ जाते हैं आपको, एल्डिहाइड आ जाता है, एल्डिहाइड ग्रुप में अंतर्गत आएगा। और यदि बात करें कि आपको C क्या है
आपको डबल ओ है ना, तो सी डबल ओ जो आपको देखने को मिलता है यही आता है, क्या आता है आपको कीटोन ग्रुप में आता है, ठीक है। किस में आता है आपको, ये कीटोन के अंतर्गत आता है। यदि सी डबल ओ एच के बारे में बात करता है तो ये कार्बोक्सिलिक के अंतर्गत आता है। कौन से समूह के अंतर्गत आता है, तो ये कार्बोक्सिलिक के अंतर्गत आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगले प्रश्न आप लोग को क्या प्रश्न है कि डीएनए की कार्यात्मक है ना, क्रियात्मक है, डीएनए का जो है क्रियात्मक आपको खंड प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा सूचना प्रदान करता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या, डीएनए की जो सबसे छोटी, डीएनए पर आपको बता चुके हैं डीएनए पर क्या होता है, क्या मौजूद होता है, जीन। डीएनए की जो सबसे छोटी 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 जो बैठा हुआ रहता है क्या होता है, जीन होता है। और इसी की जो कार्यात्मक इकाई होती है क्या होगी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल आंसर बनेगा जीन, आंसर बनेगा। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है, वारंगल के बारे में। वारंगल आपको पता है, वारंगल वैसे भी पता होना चाहिए कि वारंगल कहां पर है, तो वारंगल जो है आपको कहां पर है, आपको तेलंगाना में, कहां पर है वारंगल की चपटा क्या कहते हैं, मिर्चा है ना, चपटा मिर्च। और संबंध जो है आपको किस राज्य से संबंधित जीआई टैग प्रदान किया गया, तो यह कहां पर, तेलंगाना से। और आज कल भी आपको जीआई टैग से है ना, ब्लेड दिया है अरुणाचल प्रदेश के संबंध में, एक ब्लेड दिया है बाओ, याद है कौन सा ब्लेड, दाओ, दाओ ब्लेड, ठीक है। तो दाओ ब्लेड जो आपको देखने को मिलता है क्या है, जीआई टैग, किस राज्य से, तो वह है आपको करंट अफेयर्स में दिया है बाबू, करंट अफेयर्स में, कल के करंट अफेयर्स में। किस तरह के करंट अफेयर्स में, तो ये 24 नवंबर 2025 वाला जो करंट अफेयर्स का वीडियो रिलीज किया गया था उसमें आपको दिए थे। और आपको बार बार बोल रहा है कि करंट अफेयर्स, मेरा करंट अफेयर्स आप देखो, ठीक है। यदि मेरा करंट अफेयर्स देखिएगा बिल्कुल आपका तैयार होगा, ठीक है। देख रहे हैं ना, प्रश्न पूछता है, आप आज के प्रश्न से समझ सकते हैं कि कितना करंट अफेयर्स आपको मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स मेरे द्वारा वही तैयार किया जा रहा है जो कि आपको सीधे तौर पर परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए बार बार आपको बोलना पड़ रहा है। वारंगल कहां पर देखने को मिल रहा है, तेलंगाना। और इसके द्वारा जो आपको जीआई टैग से संबंधित आपको देखने को मिल रहा है, जीआई टैग कौन सा जीआई टैग, तो आपको चपटा मिर्च, ठीक है। अगले प्रश्न में बात करते हैं वंदना कटारिया, और ये भी प्रश्न आप लोगों को करंट अफेयर्स में करवा चुके हैं। तो वंदना कटारिया जो है किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले चुकी है, ये कौन से खेल से, हॉकी से। और इस तरह का भी प्रश्न आपको बताते रहते हैं कि कौन सा प्रश्न जो है आपको क्या पूछता है, किस खेल से संबंधित पूछता है। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा कब से केंद्रीय कर्मचारी को आपको पेंशन एकीकृत की घोषणा कर दिया गया है, तो ये बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं, 1 अप्रैल 2025 से। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है। यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है देखने को मिल रहा है, क्या मैथ संबंधित प्रश्न देखने को मिल रहा है। और मैथ संबंधित प्रश्न जो है आपको मैथ वाले सर बताएंगे, लेकिन हम लोग आ जाते हैं डायरेक्ट, आ जाते हैं किस पर, आ जाते हैं नंबर बताना है। नंबर आपको 91वें नंबर पर, और 91वें नंबर में आपको देखने को मिल रहा है क्या, 91वें नंबर पर सबसे पहले पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैथ देखने को मिल रहा है। चलिए मैथ देखने को मिल रहा है 91वें नंबर पर। यहाँ पर जो ये प्रश्न है आपको 91वें नंबर का है, और इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, क्या देखने को मिल रहा है, प्रश्न कट गया है थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलिए यहाँ पर इधर कर देते हैं, हाँ ठीक है। अब ठीक है, भारत में क्या कहते हैं, आपको क्या है कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार से आपको चिंगम है, चिंगम एक महीना होता है, और ये चिंगम महीना का प्रयोग कहां पर किया जाता है, आपको केरल में किया जाता है। जिस तरह से हम लोग का जो कैलेंडर देखते हैं, ये ठाकुर प्रसाद वो आलतू फालतू जो प्रसाद है, ठीक है। एक आपको हिंदू कैलेंडर है, हिजरी संवत का कैलेंडर है, मुस्लिमों का, इस्लामों का कैलेंडर हिजरी संवत है, इसी प्रकार का बहुत सारा कैलेंडर होता है। इसी तरह का आपको एक कैलेंडर देखने को मिलता है। ये कैलेंडर में आपको केरल में, मलयालम में आपको एक कैलेंडर देखने को मिलता है, और उसके अनुसार से जो है चिंगम जो है अगस्त महीने को कहा जाता है, और इसी में जो है आपको एक त्योहार मनाया जाता है। और वो त्योहार का कौन सा त्योहार का नाम है, अगले बात करते हैं, वही पूछ रहा है आपको कौन सा त्योहार है, आपको ओणम है ना। ये जो आपको दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलता है, कहां पर, केरल में जो देखने को मिलता है सबसे प्रसिद्ध, यहाँ पर राजा है, राजा कौन सा, राजा बलि की कहानी है। और 10 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है। अंतिम दिन जो है फूलों से घरों को सजा दिया जाता है, और यहाँ पर राजा बलि का क्या किया जाता है, इंतजार किया जाता है। और कहा ऐसा जाता है, राजा बलि का आप लोग कहानी जानते होंगे, है ना, कि विश्व पूरी तरह से, एक तरह से कहा ऐसा जाता है कि राक्षस के कुल के ये हुआ करते थे। और आपको पता है कि जो हिंदू के जो देवी देवता है ना, ये बिल्कुल क्या कहता है, जो अच्छा कार्य करता है उससे जलता हुआ रहता है, ठीक है। बोलिएगा कैसे जलता है, तो ये जो है समाज के लिए अच्छा काम करता है। कौन सा, राजा बलि अच्छा काम करता है। और जब अच्छा काम करता है तो यहाँ पर जो विष्णु को है ना जलन पैदा होता है, और विष्णु जो है बोलता है कि इसको जो है छल से क्या करना है, अब मारना है, यदि जिंदा रहेगा तो इसी का पूजा। क्योंकि समाज जो है उसका कहना यह था कि समाज जो है अब देखने को जो मिल रहा है, भगवान का पूजा छोड़ दिया, मेरा पूजा छोड़ दिया, कर रहा है किसका पूजा, आपको राजा बलि की पूजा कर रहा है। तो इसको क्या करना है, पृथ्वी पर से, पृथ्वी लोक से हटाना। ये कहानी है, वैसे कहानी ही बता रहे हैं, लेकिन कहानियों में क्या है, कहानी में भी देखते हैं तो आपको जो ये भगवान है थोड़ा सा छल प्रपंच ये ज्यादा करता है। और छल प्रपंच की वजह से जो है इसको जो है 3 पग बोला क्या जाता है, कि 3 पग जो है हमको क्या चाहिए, जमीन चाहिए। ब्राह्मण के रूप में आता है, मांगता है 3 पग जमीन, 2 पग में आपको ये कहानी पता होगा, 1 पग में जमीन, 2 पग में आसमान, और तीसरा पग के लिए उसके पास जगह नहीं रहता है। लेकिन वो दानवीर रहता है और बोलता क्या है कि हम जो है तीसरा पग के लिए भी दान देंगे, मेरा सर है, मेरे सर पर तुम क्या कर दो, पैर रख दो, लेकिन तुमको देंगे दान, कोई बात नहीं। तो बेचारा मर जाता है, लेकिन क्या करता है, अपना जो वचन है वो निभा के जाता है।
उससे अब हिंदू धर्म वाले इसी से खुश है कि भगवान जो है उससे प्रसन्न होकर क्या कर देता है, उसको बोलता है कि तुम जो है साल में एक बार अब आओगे, और इसी वजह से जो है तुम एक पूजा मनाया जाता है, कौन सा, आपको ओणम, ओणम मनाया जाता है ना। ये कहानी उसी से रिलेटेड है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि तुम मार क्यों दिए, है ना, अच्छा कर तो कर ही रहा था, तो तुम एक बार क्यों, सब दिन करने देता। ठीक है, यहाँ पर यही तो दिक्कत है, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता इस बात को। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला आपके लिए प्रश्न क्या है, आंसर बनेगा ओणम बनेगा। आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न आप, मेरा कर्तव्य है बताना, इसलिए मेरा कर्तव्य यह भी है कि क्या क्या बातें होती है, कहानी क्या है, वो कहानी भी आप लोगों को कहना, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या करना है, आपको आगे बढ़ाना है। यदि मेरी बातों को समझ रहे होंगे तो आगे चलते हैं। यहां पर जो है 1930 में बात करेंगे, दांडी नामक आपको मार्च नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो दांडी मार्च एकदम आसान सा प्रश्न है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। कहां से, आपको बता सकते हैं कहां से स्टार्ट किया जाता है, 78 आपको अनुयायी के साथ साबरमती आश्रम से दांडी के लिए चलता है ना। ये सब आप प्रश्न पढ़ चुके होंगे, इस पे ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन कौन से क्या कहते हैं क्षेत्र को मिलकर काम करता है। मिश्रित आपको बता चुके हैं, मिश्रित में क्या होता है, निजी और आपको जो पूंजीवादी कह सकते हैं कि मार्केट होती है, और स्वामित्व के आधार पर जो साम्यवादी मार्केट होती है, जो सरकारी जिसको बोला जाता है, तो साम्यवादी और कौन सा पूंजीवादी मिलकर जो होती है, ये जो काम करती है, इसी को बोलते हैं और आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलता है। तो सरकारी और निजी दोनों आंसर होगा। क्या होगा आंसर, आपको दोनों आंसर होगा। अगले प्रश्न में बात करते हैं कि आपको क्या है आंसर, यहां तो बन चुका है आंसर 93 का। अगले पर बात करते हैं कि अगला जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन रहा है क्या है, कौन सी आपको पर्वत माला त्रिभुजाकार है, जिसका आपको शीर्ष जो है, आपको शीर्ष आपको रत्नापुरी पर है, और अन्य दो भुजाएं जो है ताप्ती पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है। तो ये आपको ध्यान देना है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है आपको, सतपुड़ा, आपको क्या है नाम है, आपको क्या, ताप्ती और आपको नर्मदा के नदी के समानांतर, है ना, और नदी के समानांतर जो देखने को मिलता है आपको, जो श्रेणी देखने को मिलता है, ये जब नाम लिख ही दिया है तो सर आपको सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगा। कौन सा होगा, सतपुड़ा पर्वतमाला हो जाएगा। बिल्कुल आसान आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं कि अगला प्रश्न आपके लिए क्या है। यहाँ मौर्य आपको राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने के लिए जो करने वाला यूनानी क्या है, यूनानी आपको दूत जो है निम्नलिखित में से कौन सा, जिसका वृत्तांत आपको ज्यादा देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, इसका वृत्तांत आपको मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज की किस रचना से, इंडिका से देखने को मिलता है। इंडिका का जो किताब आप पढ़े होंगे तो मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी को देखने को मिलता है, और ये क्या है, किसकी रचना है, ये मेगास्थनीज की रचना है। यदि बात करते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं, स्पीड चल रहा है, स्पीड चलना पड़ेगा बाबू, स्पीड नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। समय आपके पास 100 क्वेश्चन रहता है, 100 क्वेश्चन रहता है 1 घंटा में, समझ रहे हैं, इतनी बात करते हुए आपको 1 घंटा के आसपास, लेकिन 1 घंटा से ज्यादा हो रहा है समय। चलते हैं, कोई बात नहीं, बात करते हैं। आपको प्रसिद्ध तबला वादक जो है जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से, संगीत अब देख रहे हैं संगीत घराने आपको पूछ रहा है, संगीत तो याद नहीं रहता है, घराना कहां से याद रहेगा, तो संगीत आपको किस घराने से रहेगा याद, तो ये आपको आंसर होगा क्या, पंजाबी। कुछ कुछ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, और जब सेट बनाइएगा तो इस तरह का प्रश्न आप लोगों को बार बार आएगा। कौन सा घराना हो जाएगा, पंजाबी घराना हो जाएगा, ठीक है, पंजाब का घराना से। चलते हैं अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला संशोधन से संबंधित प्रश्न है और इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इंपोर्टेंट प्रश्न को हम लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं। आपको जीएसटी संबंधित है ना, जीएसटी है ना, 2016 में आता है, लेकिन 2017 से ये पारित होती है। तो क्या है जीएसटी, हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जो है जीएसटी के बारे में बात कर रहा है। और जीएसटी आपको पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन से, बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कितने बार गिनना नामुमकिन है कि किस परीक्षा में कितने बार, ठीक है, तो अच्छे से याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन हो जाएगा, आपको 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और यहीं पर बात कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या है, आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग जिसको कि ओबीसी बोलते हैं, ओबीसी के बारे में यदि बात करें कि ओबीसी को जो मान्यता दिया जाता है आपको 102 के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। यदि बात करें कि आपको 100वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 100वां संविधान जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में क्या होता है, जमीन का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में है कुछ क्या है, जमीन उसको दे देता है, कुछ जमीन हम उससे ले लेते हैं, तो यहाँ पर जो संविधान संशोधन आपको 100वां संविधान संशोधन। यदि बात करें कि 103वां के अंतर्गत क्या है, तो 103वां आपको याद है, इंपोर्टेंट है, आपको ईडब्ल्यूएस के बारे में है, ईडब्ल्यूएस को जो 10% का आरक्षण दिया जा रहा है आपको 103वां के अंतर्गत दिया जा रहा है। ये सब प्रश्न जो है इंपोर्टेंट था, यहाँ पर बातचीत कर लिए। अगले पर बात करते हैं कि अगला आप लोगों के लिए क्या है, अशोक से संबंधित क्या है। चलिए आइए जल्दी से, अरे कहां चला गया, चलिए आइए यहां पर आते हैं, है ना। अगला हम लोग देख लेते हैं आपको कितने नंबर का प्रश्न हो चुका है, आपको 97 तक हो चुका है, आपको 98 नंबर पर आते हैं। चलिए यहाँ पर नीचे में आपको दिया हुआ प्रश्न फिर से दोहरा दिया है आपको, आइए जल्दी से आते हैं 98 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 98 नंबर पर आते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है, अशोक के आपको शिलालेख के बारे में है। अशोक के शिलालेख के बारे में कल भी प्रश्न आपको कवर करवाए थे, एक बार फिर से कवर करवा रहे हैं, अच्छे से कवर करवा रहे हैं, अच्छे से ध्यान रखना है। अशोक के शिलालेख को जो है मुख्यतः किस भाषा लिपि का जो है प्रयोग किया जाता है, तो अशोक के भाषा को जो लिपि का यहाँ पर प्राकृत और ब्राह्मी, आपको क्या संस्कृत याद है,
फिर से आप यदि संस्कृत याद है, यदि आपको बचपन से दिमाग में बैठा दिया गया है कि हम लोग की जो संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा है, तो आप गलत हैं। क्या है? गलत है, बिल्कुल गलत है ना। जो आपको दिमाग में बैठा दिया गया धर्म, जो आपको दिमाग में इनपुट कर रहा है ना, वो गलत आपसे प्रश्न करवा देगा। यहाँ पर क्या होगा? प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा देखने को मिलता है। प्राकृत और जो ब्राह्मी देखने को मिलता है, यहीं से संस्कृत का उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला कौन सा? प्राकृत और ब्राह्मी। और यहीं से हम लोग को देखने को मिलता है अशोक का जो शिलालेख भारत में देखने को मिलता है आपको भाषा लिपि जो है प्राकृत और ब्राह्मी का। यदि बात करें, चलिए यहीं तक रखते हैं, आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे ज्यादा बात करेंगे तो आपका थोड़ा समय ज्यादा हो जाएगा। चलिए, व्यापार में थोक आपको दिख रहा है, क्या है? व्यापार के संदर्भ में जो है थोक व्यापारी कौन है? तो थोक व्यापारी कौन है? जो ज्यादा मात्रा में खरीदेगा और ज्यादा मात्रा में बेचेगा। ऐसा थोड़े है कि ज्यादा मात्रा में बेचेगा, ज्यादा मात्रा में खरीदेगा, नहीं। अरे खरीदेगा तब तो बेचेगा, तो खरीदेगा बेचेगा दोनों काम करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता है और बेचता है दोनों, और इसी को क्या कहा जाता है? आपको थोक व्यापारी बोला जाता है। अगले प्रश्न में बात करते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है, और आज का जो है अंतिम प्रश्न है। अच्छे से प्रश्न को ध्यान रखेंगे, देख लेते हैं क्या है। दलितों के अधिकारों के बढ़ावा देने के लिए, दलित के बारे में बात कर रहे हैं। और दलित के बारे में बात कौन करेगा? तो भीमराव अंबेडकर बात करेंगे। और भीमराव अंबेडकर जो है कौन से संगठन की स्थापना करते हैं? तो संगठन आपको बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किया जाता है। और ये जो आपको 1924 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना किया जाता है। एक बार डेट देख लीजिएगा, उम्मीद है कि 1924 ही होगा। तो आपको जो है 1924 ईस्वी में जो है आपको बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की स्थापना किसके द्वारा? आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और ये कैसी संस्था थी, किसके लिए संस्था थी? तो दलित समुदाय, दलित समाज के लिए यह संस्था थी, है ना। जो इसको जो दबाया जाता है, इसी के उत्थान के लिए बात की गई थी आपको भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और भीमराव अंबेडकर केवल दलित के लिए बात नहीं किए थे, आपके लिए भी बात किए थे। इसलिए क्योंकि जो है आप जो आज बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं संविधान के द्वारा, जो कह सकते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष आप पढ़ते हैं, तो भीमराव अंबेडकर पढ़ते हैं। तो आपको याद है भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो ज्यादा बातचीत यहां पर नहीं करेंगे, तो यहां पर हो जाता है हम लोग का 100 प्रश्न का कवर होता है। और उम्मीद है कि आपको अच्छे से कवर करवाए हैं, तो आपको याद होना चाहिए, सभी प्रश्न याद होना चाहिए। हम रखेंगे आज का क्लास यहीं तक, लेकिन यदि आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो वीडियो क्या कर देना है? लाइक कर देना है। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। और प्रत्येक दिन के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस भी हो रही है, और साथ साथ आपको क्या करना है? आपको करंट अफेयर्स सुबह सुबह आपको यहां पर मिलती है इसी चैनल पर। जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, इसी चैनल पर करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड होती है। तो करंट अफेयर्स भी आपको देखते रहना है, क्योंकि करंट अफेयर्स यदि आप देखते हैं तो आपका जीएस जो बन रहा है, जो आपका सेगमेंट तैयार हो रहा है, आपका बेहतर आपको नॉलेज होगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। रखते हैं आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में, ठीक है।